अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन टू द शो। आप देख रहे हैं वाई वॉट हाउ और मैं हूं आपका होस्ट अनस अहमद। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्ट से रिलेटेड और आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी है। सो लेट्स डाइव इनटू इट एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। सो आज हमारे साथ मौजूद है तलहा फ्रॉम फनकारी, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ बहुत ज़्यादा। सो लेट्स वेलकम हिम। तलहा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I am good, alhamdulillah, and thank you Anas for giving me a chance कि मैं यहाँ पर आकर अपने बारे में बता सकूँ। And it is a pleasure for to come here and talk about something that's called Funkari, as you said. And Funkari is basically, मैं इसको किस तरह से डिफाइन करूँ कि Funkari एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में बहुत कम है इस तरह के प्लेटफॉर्म, और मैं ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि और भी लोग इससे इंस्पायर होकर अपने आप को आर्ट की तरफ लेकर आए कुछ। सो मैं बेसिकली अपने बारे में सबसे पहले बता दूँ, आई एम बेसिकली अ फिल्म मेकर ऑन वन साइड मेनली, एंड ऑन दी अदर जिसकी वजह से आपने मुझे बुलाया है यहाँ, दैट्स कॉल्ड फनकारी, एंड फनकारी इज़ अ कस्टमाइजेशन प्लेटफॉर्म. And on this platform, I customize all those kinds of products that we use on our personal life, daily basis पर जो हम यूज़ करते हैं. और जैसे हमारे शर्ट्स हो गई, although this is not a customization, this is a printed shirt. don't take it as that. But this kind of artwork can also be painted on a T-shirt. I started 2 to 3 years back. When I graduated as a filmmaker from a well-reputed university, and after that I realized कि मुझे क्या करना चाहिए, because I had this passion for art कि मुझे basically करना था, कुछ आर्ट बनाना था. सही है. तो 10 साल की उम्र से मैं स्केचेस बना रहा हूँ. सही है. So like when I was 10 years old, तो मैंने एक आर्ट वर्क बनाया हुआ. सही है. हमारी अम्मी ने देखा एंड शी सॉ इट एंड शी वाज लाइक अमेज्ड टू सी इट कि ये जो चीज़ तुमने बना दी है, इट्स लाइक शी वांटेड टू फ्रेम इट, कि फ्रेम करके वो कहीं लगा दें इसको ना. एंड आई वाज नॉट श्योर कि मैंने इतना कोई अच्छा काम किया, लेकिन शी लव्ड इट, और उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हुई कि लाइक when you are being appreciated, obviously आपको मोटिवेशन मिलती है. yes, तो जब आपकी तारीफ होती है और जब आपको कुछ अप्रिसिएशन होती है तो आप दोबारा करते हो. अगर उसी टाइम मुझे लगता है all the credit goes to parents for what we are right now. जो भी कुछ है हम आज, पेरेंट्स को ही जाता है, और उनकी अगर सपोर्ट नहीं होती, उन्होंने अगर कभी अप्रिसिएट इस तरह से नहीं किया होता, हमें कभी पता नहीं चलता. और शायद मेरा अगर किसी ने थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया होता उस पर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब इंसान बच्चा बिल्कुल ही फ्रेजाइल सा होता है, वो स्पंज होता है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो चीज़ें. सही है. तो अगर मेरा किसी ने मजाक उड़ा दिया तो और मैं हार्ट ब्रोकन हो जाता उसकी वजह से, तो वो शायद लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन सकता था कि आप हमेशा वही उस मोमेंट में जाते कि यार मजाक बनता था मेरा. ठीक है. और बहुत से लोगों को यही मजाक बनना मोटिवेट करता है. ऐसे भी लोग हैं जो कि जब भी कुछ बैकलैश या फेलियर आता है लाइफ में, उससे उनको और मोटिवेशन को और बेटर करने की कोशिश. इसको इस तरीके से ना, वो कुछ लोग होते हैं कि उनको मोटिवेशन के तौर पे लेते हैं कि बस कि नहीं, इसने बोला है कि ये नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा. एग्जैक्टली मैं इसको गलत साबित करूंगा. बट ये बहुत लेटर ऑन इंसान समझता है कि मुझे इसको गलत साबित करना है. बट जब वो 10 साल की उम्र में आप कितनी अकल होती है, कितनी समझ होती है, तो शायद आप डीमोरलाइज हो जाते हैं उस पूरी चीज़ से, और आप कहते हैं कि यार मैं अब नहीं कर रहा. दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर मी. अब उस टाइम जब एप्रिसिएशन मिली, उसके बाद मेरे बहन भाई उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया. तमाम चीज़, मेरी जो बड़ी सिस्टर थी उनका जो ना बायो के जर्नल्स होते थे और बायो के डायग्राम्स होते थे, जिसमें आपका पूरे दिल गुर्दे फेफड़े बनाते हैं. सही है. तो और उनसे बनता नहीं था, एंड शी वुड ऑलवेज गिव दैट टू मी कि तुम बना दो, एक्सीलेंट, मैं लेके आ जाऊंगी अपने उस पर. अपना फ़ायदा उठा. तो थ्रू आउट लाइफ उनका इसने इस चीज़ ने मुझे शार्पन अप किया. मेरा हाथ शार्प हुआ इसमें.
बट अभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि आई विल एवर मेक मनी आउट ऑफ इट, सही है, और आई विल एवर बी प्रोड्यूसिंग स्टफ फॉर पीपल, राइट. अब पसंद तो था, मज़ा भी आता था, लोगों को बहुत सारों को देखा था, और देखते देखते जब आप 17-18 साल की उम्र में पहुंचते हैं, 19 साल की उम्र में, बाय द वे आई वांट टू डिक्लेयर दैट आई यूज्ड टू लिव इन सऊदी अरब. सही है. जो ना थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, प्रॉपरली आर्ट को भी फॉलो नहीं कर सकते बिकॉज ड्यू टू इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आपको कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करता. इवन दो कि अभी भी काफ़ी लोगों का यही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि आप आँख नाक कान मुँह जो है ना स्केच नहीं कर सकते, और लाइक बहुत सारी लोगों की चीज़ें. बस उस पर फिर मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि आँख नाक कान मुँह जो है उसको बनाने से आपको कल को शायद जान भरनी पड़ सकती है, तो यू आर अ ह्यूमन योर सेल्फ, और आप सोचने और समझने की सलाहियत रखते हैं. तो अगर आपको इस चीज़ से वो करता लगता है कि खुदा ने बनाई थी ये चीज़ें और आप बनाकर खुदा की जगह लेना चाह रहे हैं या कुछ वो करना चाह रहे हैं, इंसान लोग इस वजह से आपको गुनाह मिलेगा. तो मैं इस बात से बिलीव करता हूँ कि इंटेंशन मैटर्स. आपकी जो नीयत है ना वो बहुत मैटर करती है. सही है. तो आपकी मेरी नीयत अगर ये है कि दैट आई एम मेकिंग इट आउट ऑफ एप्रिसिएशन, सही है. इधर अब आपने अब शक्ल पे ही सबको इशू सबसे ज़्यादा होता है, और मुझे कई लोगों ने पर्सनली आकर जो है ना ये बोला है कि यार आप खास तौर पर ख़ानदान में कि आप जो ना खाली पहाड़ और ये दरख्त फूल पत्ते ये बनाया करें ना, शक्लें ये बना सही है. और मैं उस बात पर लोगों को ब्लेम नहीं करता फर्स्टली कि जो ना पीपल हैव देयर ओन एजुकेशन, एंड आई जस्ट लाइक पीपल टू रीथिंक व्हाट दे बिलीव इन. कि जो उनका जिन चीज़ों पर उनका क्या है एक तरह का ईमान है, फेथ है, उनको री-चेक करें एक दफ़ा, री-क्वेश्चन देम. हमारे यहाँ अनलर्न करने का कॉन्सेप्ट नहीं है. बिल्कुल. जो हम बचपन से सीख रहे हैं वो देखते हुए आ रहे हैं कि अच्छा ये चीज़ कर रहे हैं. अच्छा मेरे नज़र में ना अच्छा मैं भी थोड़ा आर्टिस्ट दिमाग का बंदा हूँ ना, सही है. तो आप माशाल्लाह जज़ाकल्लाह. तो अब ना मैं भी ना शुरू में जब ये करता था तो मुझे ना घर की तरफ से, क्योंकि मेरा घर काफ़ी रिलीजियस है, सही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिलीजियस है, सही है. तो अब ना उस वक्त मुझे एक क्रिटिसिज्म जो आपको मिल रहा था ना मुझे भी मिला. फिर मैंने उस वक्त मैंने बोला कि अच्छा उस टाइम के लिए जो मैं अपना आर्ट था उसको डिफरेंट डिज़ाइन में ले गया करता ही है, उसमें मैं एक्सेल कर गया, सही है, उसमें मैं कामयाब हो गया. बट जो एक इनर आर्टिस्ट थोड़ा सा छुपा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं से तो निकलता है, सही है. तो वो कहीं ना कुछ मैं अपने पर्सनल आर्ट कर रहा होता हूँ, अपने लिए कर रहा होता हूँ, लेकिन वो करता हूँ मैं ताकि एटलीस्ट मुझे अपने आप से सेटिस्फेक्शन हो गया यार मैं कुछ अपने लिए तो बना रहा हूँ. या और मुझे लगता है कि ये जो हम लोग सोसाइटी की वजह से ना खास तौर पे अपने आप को ऑल्टर करते रहते हैं. कौन ऑल्टर है? बिल्कुल. We are so compromising on so much. Yeah, like we live in Islamic society. ठीक है. And myself, I try my level best कि मैं इस्लाम को properly follow करूँ. But I also want my the artist that is inside me grow also. सही है. उसको क्यों इतने compromises से गुजरना पड़ता है? हाँ, I get it कि if you would make a nude art or something so adult, extremely adult, which is simply showing what do you call it, यानी एक तरह से एक बुराई look, outlook, and which is not even giving anyone a positive message or a bit of motivation. I understand that should be haram. That should not be allowed. सही है. अगर कोई छोटा बच्चा let's say 5-6 years, 10 years, 11-12 years का देख रहा है इस तरह का आर्ट अपने सामने, that won't be good for him. वो उसके लिए बिल्कुल कहीं से अच्छा नहीं होगा. and it will be what is like एक इम्प्रिंट हमारे जहनों पे छप जाएगा. और बचपन की चीज़ तो खास तौर पे जाती है. ऐसा सेट कि मुझे अगर 10 years की उम्र में कोई टॉन्ट कर देता ना छोटा सा, I would be हार्ड ब्रोकन. और उसका बच्चा चुप हो जाता है, वो बोलता ही नहीं है किसी से. वो नखरे दिखाएगा, वो गुस्सा करेगा, वो कभी वो बात नहीं बोलेगा. इस बात पे उसको ब्रोकन है, लाइक उसको लगी है दिल पे आके. खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बहुत लंबी करते हैं. ठीक है. तो हम लोग जो है ना आगे चलते. लाइक व्हेन आई वाज लिविंग इन सऊदीया, एंड
थोड़ा बहुत कभी कभी कोई ना कोई स्केच बुक निकाल के अपना भी बनाता रहता था, राइट. बट उसके बाद से like my parents also was like, my father was a very religious person, and my father used to work in Kaaba. He was an electric engineer there. So yeah, and such a Islamic guy above you is your father. So it's so hard for you to convince him for the kind of artistic को बताना है, समझाना जो आपका वो है, और आप कितना ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, और लाइक पीपल डोंट वांट टू लिसन. और खास तौर पे when a person is that much Islamic and that guy is your father. और बापों के साथ तो हमारे सबके रिलेशनशिप्स थोड़े से हार्ड होते हैं, और बहुत और लड़कों का कुछ ज्यादा होता है. लड़कों का 36 का आंकड़ा होता है, और लड़का एक टाइम ऐसा आता है, वो कहता है यार ये आदमी मेरा भला नहीं चाहता, ये आदमी मुझे मरवा देता है, ये आदमी मेरा दुश्मन है. सही है. और लाइक कई वो सोचते हैं पागल हो गया ये आदमी, और कई काफी चीजें जो मैं करना चाहता हूँ मुझे करने क्यों नहीं देते. हाँ, वो एक एज ऐसी होती है जब आप एक टीनेजर बन रहे होते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता आपका ना बस एक गैप आ रहा होता है, कम्युनिकेशन गैप. ठीक है. एंड आप जो करते हैं हर बात में उनको कोई मसला होता है. ठीक है. और हर बात में एक टॉन्ट होता है, और आप कहते हैं यार क्या करूँ. एक वो होता है. बिल्कुल आता है, बिल्कुल. आहिस्ता आहिस्ता जब आप बड़े होते जाते हैं ना, आप भी somehow समझते जाते हैं, हाँ इस वजह से किया था आपने ऐसा, इस वजह से आप अंडरस्टैंड करते जाते हैं उनकी साइकी को, उनके फैसले, अच्छा इस वजह से करते थे ऐसा. सही है. लेकिन जब आप जवान हो रहे होते हैं, टीनेज, यू थिंक यार ये आदमी दुश्मन है मेरा, मैं कुछ दे ही नहीं सकता. खैर, टीनेज आई, उस वक्त मैंने इतना ज़्यादा वो नहीं किया, लेकिन आई वॉज अराउंड 2013, I was 19 years old. I came here to complete my intermediate. उससे पहले I was working in a multinational company. I won't say the name, but it is a huge company there. And if any of you have seen जो कि मक्का में जो बिल्कुल ही काबा के सामने एक क्लॉक टावर है, उसके अंदर I was working as a sales associate in a brand. So it's a very known brand. I won't say the name. right? तो इस तरह से मैंने ये किया. ये एक ऐसा टाइम था मेरा कि जिसमें मेरा इंटर स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन एंड नहीं हो रहा था. ठीक है. वो एक इश्यूज थे, कुछ पर्सनल इश्यूज थे, जिसकी वजह से हाफ फैमिली जो थी सऊदीया में थी, हाफ बाहर थी. एंड देन माय फादर गॉट सिक आल्सो, एंड ही वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर, एंड बहुत सीरियस इश्यूज आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही थी. खैर, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं साथ, और मैं अपनी पढ़ाई किसी तरह कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस. तो आई थॉट कि आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हूएवर इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट, कि ऑलवेज यूटिलाइज योर टाइम. वी थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम. हमें लगता है कि जना हमारे पास बहुत वक्त है भाई, कर लेंगे. हमारे पे चाय के होटल हमारे पड़े हुए यहाँ पे बैठे हुए 25 लड़के, बहुत ही मिलियनियर बिलियनियर हो रहे, और जना खत्म कर देंगे यार ये लोग. भाई इन्होंने बिल गेट्स को छोड़ दिया पीछे, खत्म हो गया. बिल गेट्स कौन है? इलॉन मस्क. अच्छा मधुकर, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मेरे साथ उल्टा है. वैसा लगता है दिन के 24 घंटे कम है मेरे लिए. मैं सोचता हूँ कि यार कितनी चीज़ें करने को है, और मेरे पास टाइम नहीं है करने के लिए. दिन में ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, क्या क्या करूँ. और यही पे फिर थोड़ा सा अब मुझे आके फील होता है कि यार आई नीड हेल्पर्स, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेल्प करे मुझे आके. एंड इट्स बेटर. मुझे लगता है यार ये बहुत सही है चीज़ कि आप जॉब्स डिवाइड कर दो. व्हेन यू आर सच अ क्रिएटिव गाय एज यू आर, इट्स वे बेटर थिंग कि आप जो है जॉब्स डिवाइड कर दो, वरना आप अपनी क्रिएटिविटी आपकी कॉम्प्रोमाइज होती रहेगी until that time you will be like your age will be away, because हमें लग रहा होता है कि हमारा बहुत टाइम है. नहीं है. we have to utilize each and every moment. और if you cannot divide it properly, life बिगड़ जाएगी. and this is one thing जो मैं point out करना चाह रहा हूँ. I hope I'm sitting right. मैं जो मेन चीज पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, जो कि आजकल की जनरेशन में सबसे ज्यादा मैं फेस करता हूँ. इवन व्हेन आई एम गिविंग सम लाइक
camera assistant jobs, as I am in the same kind of field also, I have aligned so many youngsters जो कि अभी आना शुरू हुए इस फील्ड के अंदर और सीखना शुरू हुए कैमरा मैनेजमेंट और लाइक ऐसा एज अ कैमरा असिस्टेंट काम करने के लिए. इवन दोज गाइज, मेजॉरिटी ऑफ द गाइज जो कि हम पाकिस्तानी अवाम में मैं सबसे ज़्यादा फील करता हूँ और ये चीज़ है, एंड इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है कि दे आर नॉट they never go with the commitment. जो इन्होंने कमिटमेंट की है regarding the job, they never go with it. They are all, or majority of them are depressed. yes, I can agree. सब लोग ना डिप्रेशन में है और जो ना दुख, और वो इसी तरह के जो ना गाने जो क्या कहते हैं R&B फॉर्मेट में करके गानों को बस उसी दुख में और मीम्स पे मीम शेयर कर रहे हैं, और मीम कल्चर हमारे उसमें बहुत ज़्यादा है. सही है, मीम कल्चर ये है जिससे आवाम चल रही है हमारी आवाम से आप बहुत ही कोई हैवी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें या बहुत ही काम की चीज़ शेयर कर लें, उस पर आपको ट्रैफिक ही नहीं मिलेगा सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको उन बातों पे ज़रूर मिलेगा जहाँ पर कोई बाबू भैया वाला कोई मीम है या कोई जो आजकल चल रहे मीम एक के बाद एक लाहौर दा पावा, बहुत सारी चीजें. ट्रोलिंग ना इज लाइक जबरदस्ती की ट्रोलिंग का एक ट्रेंड बन गया है कि हर किसी को फनी गाय बनना है, बट नॉट एवरीवेयर यू कैन बी अ फनी गाय. सही है, आपको अपने हद में रह के कुछ प्रोडक्टिव करना है जिंदगी में, तो आपको निकलना पड़ेगा इससे बाहर. इवन नाउअडेज व्हेन यू सी ऑल दीज ब्रांड्स, सही सो कॉल्ड ब्रांड जो हमारे इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिव टीम मर चुकी, मुझे लगता है. उनकी क्रिएटिविटी इसलिए मर गई है क्योंकि वो लोग वो अपनी जो उनकी मेजर पोस्ट्स होती हैं, मेजर जो कंटेंट होता है ना, उनको मीम से मैच करके पोस्ट बना देते हैं. यू सी दैट, उनको बस किसी मीम से कनेक्ट किया समहाउ, आई गेस मैंने भी शायद किया और कई लोग भी कहीं तो रिलेटेबिलिटी लानी पड़ती है. रिलेटेबिलिटी लाने के लिए, बट there is a page called advert.ge. सही है, उस पर यूरोप एंड अमेरिका और इंडिया के भी कई बार बहुत सारे वो क्रिएटिव एड्स शेयर करते हैं. उनका काम ही सिर्फ ये कि इट्स अ वेरी फेमस वन, यू मस्ट नो. उस पर जो क्रिएटिविटी होती है ईच एड, तो कोई मीम की उन्होंने आज तक जरूरत नहीं पड़ी. क्यों? व्हाई? हाँ, I get it. They are first world countries. Sorry, they are first world countries. We are third world country. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कैलकुलेट करने को कि जितना बजट नहीं होता हमारा, काफ़ी चीज़ें नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता. उसके बीच में I get it कि हमारे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत अपना दिमाग लगा के ना मीम्स को ही लेके आ पाते हैं रिलेटेबिलिटी के साथ, और उसमें क्लाइंट का बजट भी क्लाइंट का बजट भी बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है. और आई जस्ट फील्स लाइक जो है क्लाइंट्स भी आजकल नहीं समझते बहुत से, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, और मेजॉरिटी ऑफ द कंटेंट क्रिएटर जिनको मैं जानता हूँ वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय इसके कि उनको पाकिस्तानी क्लाइंट मिले, बिकॉज उनको पता है पाकिस्तानी क्लाइंट एक तो टाइम पर पैसे नहीं देगा उनको. पेमेंट के टाइम में तो बहुत मसले होते हैं. तो लेट्स जंप बैक ऑन टू फनकारी. बहुत सारी चीज़ें मेरे पास डिस्कस करने वाली, और मैं आई एम कॉल्ड अ टॉकर. सो फनकारी का जो आइडिया है, बेसिकली फनकारी वाज नेवर देयर इन द पिक्चर, कभी नहीं था. सही है, एक मीडिया साइंस करके निकला बंदा, और उसके बाद यू कैन टेल अनस कि जब कोई बंदा मीडिया साइंस करता है उसके बाद वो क्या करता है एग्जैक्टली. सबसे पहले जॉब ढूंढता है. और जॉब कहाँ ढूंढ रहा होता है जब वो मीडिया साइंस पढ़ के निकलता है? फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हाउसेस की ख्वारियाँ मार रहा होता है. सही है, एंड दैट्स व्हाट ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स वर डूइंग इंक्लूडिंग मी. सही है, लेकिन आपको लाइफ में कभी कभी टर्निंग पॉइंट्स देती है. सो दिस इज दैट टर्निंग पॉइंट जहां आपने डिसाइड करना होता है किस कश्ती में पाँव रखना है. सही है, और हर एक कश्ती में पाँव रखने पर आपकी पूरी जो लाइफ है ना वो ऑल्टर हो सकती है, बिकॉज आपकी चॉइस एक मेजर चॉइस आपकी जिंदगी बदल सकती है. सही है, और बिल्कुल वो बिगाड़ भी सकती है, वो संवार भी सकती है, बट यू नेवर नो अंटिल यू गो फॉर इट. सही है, आई एग्री विद दिस पॉइंट स्ट्रांगली, राइट. एंड मुझे भी याद है, सॉरी बात करता हूं कि सनी अली को जानते हो?
BBC, तो Amazon, हाँ, तो वो खैर सिर्फ अमेजोन में नहीं है, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त बात थी। हम लोग बैठे हुए थे तो मैं बोला कि भाई एक डिसीजन आपको 5 साल आगे लेके जा सकता है और एक डिसीजन आपको 5 साल पीछे लेके जा सकता है। Exactly. तो आप अपने डिसीजन, सबसे मुश्किल काम है, तो सबसे मुश्किल काम आप कैसे करोगे, क्योंकि आप अपने कंधों पे रख के करोगे ना तो गलत भी हो सकता है। तो आप मशवरा लो, क्योंकि इस्लाम भी कहता है मशवरा लेके कोई काम करना चाहिए। तो आप मशवरा लो किससे, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उस फील्ड के, 4 लोगों का मशवरा। तो उससे क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस बंदे का मशवरा 10 जवान के बाजू से ज़्यादा हैवी होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है। तो किसी वजह से, और इस्लाम आपको एक वे ऑफ लाइफ देता है किसी वजह से, तो यही पॉइंट है। इस्लाम आपको जो ना वे ऑफ लाइफ भी देता है और आपको उसमें, अच्छा मुझे उन लोगों पर बहुत ज़्यादा वो होता है जो कि रिस्क की टेंशन लेते हैं, ठीक है। इस्लाम तो आपसे रिस्क का भी वादा कर चुका है, अल्लाह ताला आपसे रिस्क का भी वादा कर चुका है। जो आपके नसीब में लिखा है, जितना लिखा है, जैसा लिखा है, वो दुनिया के दूसरे कोने में भी होगा, आपको मिलेगा। हम लोग जब उसकी टेंशन लेते हैं ना, हमारे कई लोग हैं, हमारा मुल्क डॉलर 300 रुपये पे आ रहा है, सही है। हम लोग ऐसे पॉइंट पर खड़े हुए जहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमारे यहाँ कुछ भी हो रहा है, हर रोज पाकिस्तान चेंज हो जाता है थोड़ा सा, सही है। यहाँ पर हमारे लोग टेंशन लेते हैं रिस्क की। तो मुझे सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये लगती है कि रिस्क की टेंशन नहीं लेनी, ये इसका वादा खुदा ने किया है। जब आप खुदा पर भरोसा नहीं करते, जब आप खुदा पर भरोसा नहीं करते, तब खुदा आपसे छीन भी लेता है। वो कहता है तुम टेंशन लो, मैं टेंशन दूंगा। आपको मेनली वो आपसे कहता है कि आप मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करो। जब आप किसी पर, उस खुदा पर तो आप अंधा भरोसा कर सकते हैं। हाँ, अब मैं ये नहीं कह रहा कि बैठ ही जाओ, कुछ नहीं करो, डू योर बेस्ट, बट ये मत टेंशन लेना कि पैसे कहाँ से नहीं मिलेंगे। या एक होता है ना, लोग टेंशन इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लेते हैं कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ अपना, मैं एक बॉस है मेरा, मिसाल तो मैं जॉब वाला बंदा हूँ, अब बॉस के सामने में कोई अगर बॉस गलत बात बोल रहा है, अगर उसको आप करेक्ट करने से पहले 50 दफ़ा सोचते हो यार मैं बंदा निकाल ना दे, टेंशन नहीं ले भाई, गलत कर रहा है उसको बोल दे, सही कर ले। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है कि मैं अभी कंपनी जहाँ पे हूँ, मैं वो अभी रिज़ाइन दे दिया मैंने। अच्छा। अब मैंने उनसे बोला कि यार मुझे उनका काम में थोड़ा सा लगा कि यार सही नहीं हो रहा, तो मैंने एक आवाज़ उठाई यार ये मुझे ऐसा लग रहा है इस काम में ये मसला है, और मैं तो रिज़ाइन दे चुका था, और मुझे उसके बाद रियलाइज़ हुआ। तो मैं बोला कि तुम लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम लोग ये बात करो जाके सर से कि यार ये गलत हो रहा है, और ये मतलब ये आपकी रिस्क भी इसमें हलाल और हराम का मसला हो जाएगा तुम्हारे। तो फिर वो गए और बात की, तो उनको बोला कि भाई शरिया कंप्लाइंट से हमारा सब कुछ है, तो क्लियर हो गई बात। लेकिन जब तक क्लियर नहीं होती, अगर मैं नहीं बोलता, अगर मैं नहीं होता वहाँ पे, तो यार लोग सोचते भी नहीं है सारे कभी तो। और इवन के यू थॉट ऑफ इट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज यही एक फियर जो है ना हम लोगों के, हर दूसरे बंदे के दिल में रहता है कि मैं जॉब से ना निकाल दिया जाऊँ। और ख़ास तौर पे मुझे जो ना, मैं कल्चर हमारे मुल्क में ये देखता हूँ कि यार वो जो एक सिफारिशी होता है जिसको हम अपनी नॉर्मल जबान में उठाओ बोलते हैं, ठीक है, वो बंदा जो है लाइक उस बंदे की कोई लाइफ नहीं है एक्चुअली, बिकॉज he or she has made her luck or his luck or his job whatever out of this कैसे गैस लाइक, राइट। और यही कर करके उसने जो कुछ जनरेट किया। और अगर ये जिन लोगों के साथ किया, अचानक अगर उसकी अपर मैनेजमेंट चेंज कर दी जाए, ठीक है, there is nothing that this person has achieved for themselves। और मैं ऐसे पर्सनली हजारों लोगों को जानता हूँ जो कि कुछ ऑलमोस्ट ना करके बहुत कुछ बना लेते हैं। और दिस इज अ वेरी सैड रियलिटी ऑफ नॉट जस्ट हेयर इन पाकिस्तान, इट्स ऑल लाइक एशिया का मसला है। इंडिया के अंदर भी ऐसा बहुत बड़ा कल्चर है, ऑल्दो इंडियंस आर गेटिंग मोर एजुकेटेड डे बाय डे कि वो लोग हमसे बहुत दूर निकल गए। बने तो रह गए कि वो कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, बट मतलब वो आईटी में तो खैर बहुत ही आगे चले गए, एजुकेशन में भी वो बहुत आगे चले गए। एक हमारा ये भी है ना फैक्टर कि हम लोग ये ऐसे इस तरह जज करते हैं अपने मुल्क को कि यार ठीक है, हमारा मुल्क अगर इतना ग्रो नहीं किया, इतना बड़ा नहीं हुआ, इतना पावरफुल नहीं बना अभी तक,
उसका मसला सिर्फ यही है कि हमारा 75-76 साल का मुल्क है, सही है। वो जो वेस्टर्न कंट्रीज जिनसे हम अपने आप को कंपेयर करते हैं वो 250-300 साल पुराने हैं, सही है। 200 समथिंग, लाइक आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट 200 ईयर्स अबव उनकी एजेस है। तो क्यों नहीं होगी उनके अंदर तरक्की? हम लोग अपने मुल्क को जो 75-76 साल का है उससे कंपेयर करते हैं। बट आई गेट इट, बट आप ही के सामने, आप ही के साथ इंडिया भी बना था, जापान, हाँ, चाइना कहाँ है? इनसे क्यों नहीं करते आप लोग कंपैरिजन? सही है, ये लोग तो 90s में खड़ा हुआ। बांग्लादेश का जो बांग्लादेशी करेंसी हमसे ऊपर पहुंच गई, टका, जिसपे हम लोग टके की मिसाल देते हैं, अब रुपयों की होगी। अब मुझे लगता है कि उनके यहाँ हमारे रुपये की मिसाल देते हैं लोग, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना 2 टके की औरत मशहूर हुआ था, और बहुत सारे टके का नहीं है, तू कौड़ी का नहीं है, वो महंगी है हमारे रुपये से। That's the reality. I'm getting back to, हम बहुत deviate कर रहे हैं because there is a lot to talk about. So as I completed my graduation and I went for production houses, तो मैंने इतना सर्च नहीं किया। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ मुझे मेरे दोस्त, आपका एक सर्कल होता है जो कीप ऑन टेलिंग यू कि यार यहाँ अप्लाई कर, वहाँ अप्लाई कर, और आप यहाँ वहाँ अप्लाई कर रहे हो तो हाथ पाँव मार रहे हो तो। और एट दैट टाइम मैं और जो हम मीडिया जैसे लोग होते हैं, जिस तरह के फ्रीलांसर्स होते हैं, सो कॉल्ड, वो छोटी मोटी शादियों के गिग्स भी पकड़ रहे होते हैं, इवेंट्स भी पकड़ रहे होते हैं, और कोई भी आपको छोटा सा ऐड बनाने को बोल दे, आप हर एक के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए लग जाते हैं कि मुझे ऐसे बोलता है। अच्छा, मेरे सामने जो काम आता था आई वुड से कि हाँ गेट ऑन इट, और मैं शुरू कर देता था। ये नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं करता था कि मुझे सिर्फ एक ही काम करना है। दैट वे यू डोंट हैव द प्रॉपर एक्सपीरियंस, सही है। बट जॉब, व्हेन इट केम टू जॉब, तो मैं जब सर्च कर रहा था मेरे सामने एक आर्ट रिलेटेड जॉब आती है। आई एम नॉट गोना डिस्क्लोज देयर नेम, बट इट वाज एन आर्ट रिलेटेड जॉब एंड इट वाज, दे वर बेसिकली दे नीडेड अ फाइन आर्टिस्ट, सही है। उन्होंने लिखा कि हमें लिखा तो उन्होंने स्केच आर्टिस्ट था, आई गेस फाइन आर्टिस्ट, स्केच आर्टिस्ट। फाइन आर्टिस्ट में ये होता है, फाइन आर्टिस्ट कैन ऑल्सो पेंट, सही है। स्केच आर्टिस्ट ओनली प्लेज विद लाइन्स एंड विद पेंसिल्स एंड चारकोल से ज़्यादा नहीं करता वो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चला गया, नेक्स्ट डे ही चला गया। मैंने कहा यार ये कुछ अलग है, सही है। प्रोडक्शन हाउस में मेरे सारे दोस्त धक्के खा रहे हैं, सही है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में जब आप जाएंगे तो आपको एक महीने रगड़ते हैं, एक महीने नहीं, 6 महीने आपको इतना बुरी तरह रगड़ा जाता है, और आपको पैसे ना होने के बराबर मिलते हैं। आपको पेट्रोल का एक्सपेंस पूरा मिल जाए ना अपना, जिस तो खर्च करके आप जा रहे हैं वहाँ पर, वो बड़ी बात है। और वो हमारे मुल्क में एक्सपीरियंस के नाम पे बेचा जाता है, सही है। एक्सपीरियंस, एक्सपोजर ले लो, एक्सपोजर दे रहे हैं भाई। हाँ, मैं कहता हूँ बैंक पे भेज दो मेरा एक्सपोजर, अकाउंट नंबर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सपोजर वहाँ भी भेज दो, थोड़ी सी रोशनी आ जाएगी। क्योंकि मेरे बिल में जब मैं देने जाता हूँ तो वो अगला बंदा मुझे बहुत सारी चीजें दिखा देता है, तो मैं एक्सपोजर लेके जाता हूँ तो मेरा बिल नहीं पे कर रहा होता यार, बिल नहीं पे कर रहा होता, एक्सपोजर में घुसेड़ नहीं पा रहा होता कहीं पर। एक्सपोजर तो यार मेरे ATM में भी नहीं चल रहा था सही है। तो इस एक्सपोजर इज लाइक दैट, सही है। अब खैर मैंने कहा कि यार, एंड सिंस रिसेंटली ये हुआ था कि माय फादर हैड डाइड एंड वी लाइक an year or and a half back, and I was the only one who had to take care of a lot of the things, सही है। So at that point मैंने सोचा यार I cannot take risk, I would love to work without being paid, right? लेकिन एक आपके दिल में डर भी होता है, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं, सही है। आपके दिल में डर होता है लाइक हु विल बी पेइंग द बिल्स एंड स्टफ, छोटे मोटे खर्चे, मेरा अपना खर्चा मैं चला लूँ, बड़ी बात है, ठीक है। बाकी आप करते हैं, सही है, आप मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि उस टाइम आई वॉज नॉट दिस मच मैच्योर, कुछ सालों पहले की बात है। और जैसे आप ग्रेजुएट होते हैं, आप कितने थोड़े यंग होते हैं, तो आप में इतना भी नहीं होता कि आपका, जो मैंने अभी रिस्क वाली बात की,
रिस्क का भी आपको नहीं पता, आपकी बस फट रही होती है, बहुत बुरी तरह फट रही होती है, और आप समझ नहीं आ रहा होता, So, yeah. डिस्टॉर्टेड रहता है बंदा। पहले तो सोसाइटी आपको गाइड नहीं करती, पहले तो आपको गिराती है। वो तो एक बहुत लंबी डिबेट है, उसमें तो हम एक और घंटा निकाल सकते हैं, बिकॉज के काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग काउंसलिंग पे बात ही नहीं करते, nobody gives a damn about, and I see there is only this one guy, Junaid Akram, who talks about it. Or Ganji Swag is doing a great job. Great job in terms of education, in terms of a lot of the other things. He's doing something, so, and I appreciate him for that. And he's taking the necessary measures. I'm so far behind him, like, but I want to do exactly the same things as he is doing for our community. वो गेमर कम्युनिटी हो गई, वो फाइटर हो गए, सबके लिए वो करता है। So I went to these guys, और इन्होंने मुझे पहले दिन जब मैं जाता हूँ, they were like कि हाँ, अब इन्होंने सवालात इस तरह से किए, और मैं तो तुम्हें पता है घुस के फट जाने वाला मजदूर, सही है। अब मैं इनके पास गया हूँ, और मेरी एक बहुत ही बुरी आदत कह लो, अच्छी आदत कह लो, कि मुझे सवालात पूछने का बहुत, कहते हैं कीड़ा है कीड़ा है, सही है। वो बहुत ही लाइक लोगों की हटा दी है मैंने सवालात कर करके, यार ये बहुत सवाल पूछता है। नॉट जस्ट दिस, यूनिवर्सिटी कॉलेज के टाइम से ये इशू है, और मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको मैं इडियट लग रहा हूँ क्वेश्चन पूछने वाला, सही है। लोगों को ये डर लगता है ना, ड्यूरिंग द क्लास हमारी आधी ज़्यादा अब हम सवाल नहीं पूछती, इसलिए नहीं पूछती बिकॉज वो यही सोचती है कि यार अगर मैंने गलत सवाल पूछ लिया तो इतनी बुरी इंसल्ट होगी, पूरे सब लोग हंसेंगे और जलील हो जाऊंगा मैं, सही है, ये हो जाऊंगी। लड़कियों के अंदर तो हमारे स्लाइटली, बट मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स इज सो शाय, और इंट्रोवर्जन तो आजकल फैला हुआ है बहुत ज्यादा। इंट्रोवर्ट इज न्यू ट्रेंड है। या एंड आई गेस के बीइंग एन इंट्रोवर्ट यू कैन ऑलवेज फिक्स दैट। आप अपने आप को इंट्रोवर्जन से I am not an extrovert, neither an introvert. I consider myself an ambivert. So yeah, ambivert. And being an ambivert is very helpful. Like there are times when you just want to spend time with yourself, and you don't want to face more new people or talk to anyone. And there are times when you are around a lot of people and you balance it. So yeah, so that is a very khair. I got to these people, और मैंने उनसे सवालात किए, बिकॉज इर्द गिर्द मैं यहाँ वहाँ आर्ट लटका हुआ देख रहा हूँ उनके ऑफिस में, और मैं सोच रहा हूँ कि यार तो है मजा तो है इनके काम में, कुछ है, लेकिन हैवी नहीं, मुझे फीलिंग नहीं आ रही जो मेरे दिमाग में चल रही है ना। अब मैं यहाँ पर इंसेप्शन देख के आया बच्चा, ठीक है, और लाइक जो कि बहुत ही लाइक क्रिस्टोफर नोलन और इस तरह के लेवल पे चीजें बनने, आर्ट बनाने का सोच रहा है कि इनके जो फिल्म्स के फ्रेम्स होते हैं ना, जो आइकॉनिक सीन है, एक वो लट्टू वाला जो सीन है, वो मैं सोच रहा था कई बार कि जरा लट्टू बनाना चाहिए खाली एक आर्ट पर, बहुत ही बड़ी वॉल पे। तो जितने भी आइकॉनिक सीन है, इंटरस्टेलर का हमारा मशहूर तरीन सीन है रिलेटिविटी का, जब एक फ्रेम है जिसमें खैर, और इवन के जब वो प्लैनेट पर चल रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं, उसमें से वो एक टक की जो आवाज आ रही, दैट वाज पासिंग, एक साल गुजर जाता है कैसे, एक साल पर 10 मिनट्स इस तरीके से कुछ पर नहीं, हाँ पर 10 सेकंड्स या कुछ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और वो टक जो था ना वाज द रिमाइंडर के टाइम सालों के हिसाब से गुजर रहा है। वो 10 मिनट के लिए उतरते हैं कि जल्दी आना वापस जितना हो सके, और वो 10 मिनट में ही उसकी जो बेटी होती है वो बूढ़ी जाती है, वो जो ऊपर बैठा हुआ जहाज में होता है वो बुढ़ा हो जाता है। सो ये एक इन तरह के लेवल के मैं आर्ट वर्क चाह रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ सामने छोटे मोटे आर्ट वर्क बने हुए हैं, बट मुझे अभी भी इंटरेस्ट आ रहा है कुछ तो है अलग, बिकॉज वो आर्ट वर्क, इफ आई टेल यू, दैट वाज नॉट ऑन papers, that was on shoes, सही, और बच्चों के शूज पर था, लाइक बट दोज वर कैनवस शूज, ठीक है। अब मैंने वो देख के बोला थोड़ी फट इस वजह से रही थी क्योंकि मैं सिर्फ अभी तक पेंसिल स्केचेस और पेंसिल कलर्स करता हुआ, एंड ऑब्वियसली दैट वुड रिक्वायर पेंट, और पेंट ब्रश जो है ना वो आपको स्लिपरी चीज है, और इसको देख के आप डर जाते हो एक सेकंड के लिए कि यार
तो स्लिप फ्लिप हो गया यहाँ वहाँ, मैंने इधर उधर कर दिया, इन्होंने तो मुझे ऐसे धक्के मार के बाहर निकाले। इधर उधर हो गए तो हाँ मैं गिरा वरा दूंगा, मैंने आज तक पेंट किया नहीं और बेड़ा फर्क कर दिया जूते का मैंने, तो इनका तो जूता भी जाया हो जाएगा, राइट। और उनको भी डर लग रहा है, और मैं उनसे कह रहा हूँ कि सर आपने स्केच आर्टिस्ट का बोला था, आई कैन स्केच बट आई कैन नॉट पेंट। They were like, they were also hesitant, but उन्होंने मुझे एक सैंपल शू रखा सामने कि भाई ऐसा है, और उसी दिन मैं जब उठाऊं करके, वो मेरा टेस्ट था एक तरह का। They were like यार आप तो कह रहे थे आपने किया नहीं ऐसा, and I was just not sure about my own potential। और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि आपको अपनी पोटेंशियल कभी नहीं पता होती जब तक आप उतरते नहीं हो उस चीज में, सही है। यहाँ मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि यार हमने फिजिक्स में सिर्फ पढ़ा है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज। काइनेटिक एनर्जी ये होती है व्हेन यू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सही है, थ्रू अ मोटरसाइकिल, बाय वॉकिंग और व्हाटएवर, बाय रनिंग, व्हाटएवर, सही है। काइनेटिक एनर्जी डिफाइंस लाइक, मैं शायद उसमें काफ़ी चीज़ें मिस भी कर जाऊँ, बट मेजर जो मेरा परसेप्शन है दैट इट वाज अबाउट लाइक ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। बट पोटेंशियल एनर्जी इज समथिंग जो वो हर कोई किसी को बोलने की आदत है कि पोटेंशियल है तुम में, मैंने तुम में पोटेंशियल देखी है, तुम्हें अपनी पोटेंशियल क्या नहीं पता। बट मैं ये दावे से कह सकता हूँ मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल डोंट इवन नो कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, and that's just it कि it's a hidden type of energy that you never know about। आपको पता ही नहीं होता कभी इसके बारे में until you do that। तो ऐसे आपकी भी लाइफ में काफी सारी चीजें जो कि you got to know after a point of time कि after doing something। yes, exactly। बहुत दफा हुआ। और ये एक वाहिद चीज है जो कि मुझे उस दिन रियलाइजेशन हुई, और मुझे वो पीस बनाने में पूरा दिन लग गया ऑलमोस्ट, सही है। और जब मैंने उन्हें करके दिया उसके बाद उन्होंने साथ ही साथ मुझे एक और दे दिया शू, और दे सेड कि आप इसको स्टार्ट कर लो, सही। एंड आई वाज लाइक ठीक है, बिकॉज उनको कवर दे वर सेटिस्फाइड विद दैट एंड दे सेड कि आप शुरू करें, सही। अच्छा अब मैं वहाँ जहाँ बैठा हुआ हूँ ना, नाउ दिस इज समथिंग जो कि इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुझे लगता है हर जॉब करने वाले बंदे या बंदी को सुनने की ज़रूरत है। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपको लाइफ के करीब लेके आएगा बजाय इससे बेजार होने के। हमारी आधी ज़्यादा आवाम बेजार है, सही है, और मैं देखता हूँ वो बहुत बेजार है, सही है। और वो उसकी बेजारी की वजह ये है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, हमारी आवाम ना पैसों के पीछे भागती है मेनली, जो ना उसको पैसे कितने मिल रहे हैं। मेरे पास हज़ारों लोग हैं जो मुझे फनकारी में मैसेज करते हैं कि यार पैसे आप जो करते हैं इससे पैसा बन जाता है। वो एक्साइटेड भी होते हैं देख कितना पैसा बन जाता है इससे। लाइक दिस इज द मेजर क्वेश्चन व्हिच अ पाकिस्तानी केयर्स अबाउट, एंड आई फाइंड दिस क्वेश्चन द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन एवर। सबसे ज्यादा बेवकूफाना सवाल है ये, किसी से पूछना, और लोग मैं किसी के मुंह पे नहीं कहता ऐसा, बट दिस इज द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन यू कैन आस्क कि आप जो करते हैं उससे पैसा कितना बन जाता है। Never do anything, I repeat, never do anything for money. You will never make that much money. Because एक चीज की मोहब्बत होना दिल में अलग बात है, एक चीज पैसों के लिए करना एक दूसरी अलग बात है, सही है। तो हमारी आवाम करती चीज़ों के लिए कि यार उसमें मुझे 1-1.5 लाख या 2 लाख या 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, उसमें मुझे 50,000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ क्योंकि उसमें 2.5-3 लाख है और उसमें मुझे 1-1.5 लाख या कम पैसे हैं उससे, ठीक है। बट इफ आई वर देम एंड इफ दैट वाज माय पैशन, आई एम विलिंग टू लीव इट इवन इफ आई एम ब्रोक, बिकॉज आई नो कि देयर इज अ फ्यूचर टू इट, बिकॉज मुझे शौक है, पसंद है। तो उस दिन जब मैंने उनके पास सबसे फर्स्ट डे ट्रेनिंग ही एक तरह से पास की हुई, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये तो लाइक दिस इज समथिंग दैट चेंजेस एवरीथिंग। जब आपको ये रियलाइज हो जाए ना कि आपका वो 8 घंटे का पीरियड या 9 घंटे का जॉब पीरियड कैसे गुजर गया, एंड यू हैड नो आइडिया एट द एंड ऑफ द डे के अबे 6 बज गए,
एंड यू हैड बहुत सारी चीजें सोचने की, यार मैंने ये भी नहीं किया. हाँ, लाइक यू कुड नॉट इवन सी कि यार 6 कैसे बजे. हाँ ना, बिल्कुल ये होता है. एंड दैट इज द पॉइंट कि आपको पता चल गया जिंदगी में कि आपको ये करना है, ये पोटेंशियल है. ये है जिंदगी में, अब यही है रास्ता, यही करना है भाई. ये पॉइंट था मेरा कि मुझे, क्योंकि उससे पहले मैं और जॉब्स कर चुका हूँ. आई डोंट कम फ्रॉम अ रिच फैमिली, आई कम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. एंड हमारे यहाँ तमाम लोगों ने आज तक जॉब्स ही की है. किसी की कोई अपनी बहुत, हमारी मेजॉरिटी जैसे हमारे अपनी कोई बहुत बड़ी मिलें नहीं थी, कोई फैक्ट्रीज नहीं थी, कोई बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस नहीं थे. ऑल ऑफ द पीपल दैट माय फादर, इवन माय ब्रदर, all of these people, they all have done jobs all their lives. अब हम लोग, मैं coming on to a business level कि मैंने अपना business start किया, I just wanted to do that because that was my dream. But this is very important कि यार आपको हमेशा वो करने को नहीं मिलता जो आपने ख्वाब देखा होता है. and I get that because हमारी 60% जो आवाम है पाकिस्तान की, कराची ले लो भाई, वो अंडर 30 है और वो जॉब करती है 9 to 5. और मैं भी उसी में था. और वो मैंने जो ऑड जॉब्स की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उन ऑड जॉब्स पे 70% ऑफ द टाइम्स मैं बार बार घड़ी की तरफ देखता था कि यार अभी तो 1 घंटा गुजरा सही, 2 घंटे, अबे यार अभी तो 4 घंटे गुजरे. बार बार देखने का मकसद ये है कि आपका दिल नहीं है उस काम में, और इवेंचुअली आप फेड अप होके छोड़ोगे. और मैं ऑब्वियसली इसी वजह से कभी इस जॉब पे, और ऑब्वियसली आप यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो आपको करना पड़ता है आगे पीछे, बिकॉज आपकी क्लास टाइमिंग्स बहुत मुश्किल से एडजस्ट होती हैं आपके उसके साथ. और बाहर के मुल्कों में तो आपको एक और जॉब मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है क्लासेस के साथ एडजस्ट करना. फिर भी लड़के करते हैं यार, ये तो है. लेकिन जो कर रहे होते हैं ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, उनकी जीपीएस खराब हुई भी होती है और they don't really care about it, and that's fine if you are doing good in the actual market, because असल फील्ड में आप अगर खिलाड़ी हैं, हाँ, अगर आप असल फील्ड में खिलाड़ी, तो 2.4 भी है ना आपकी, you will be fine buddy, because आपका काम मैटर करता है. सही है, काम मैटर करता है, काम बोलता है. वहाँ पर मैंने ये रियलाइजेशन की कि मैं अब यही करूँगा. They offered me a very small pay, अगर मैं आपको बता दूँ तो you will be like सीरियसली. बट मुझे कोई मसला नहीं हुआ. मैंने कहा यार इसी में एडजस्ट करूँगा. बट लाइक नॉर्मल जो कि आप एक दिन आउट ऑफ योर हेड, यू कैन, जो आपके दिमाग में आए ना, एक मिनिमम सा पैकेज, दैट वाज इट. एंड आई डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. मैंने कहा अच्छा सर काम तो शुरू करें, कब बुला रहे हैं आप मुझे? बिकॉज उनको ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने और इंटरव्यूज दिए थे, और ये मैं सिर्फ इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ. और मैं जो था उनको कॉल कर दिया था मैंने कि सर कब शुरू करना है, आप बता नहीं. और सबसे जो प्लस पॉइंट था वो दैट वाज ऑन यूनिवर्सिटी रोड, जो कि मेरे घर से काफ़ी करीब पड़ती थी. एंड आई वेंट फॉर इट. अब 1 ईयर गुजरता है, और 1 ईयर गुजर गया तो आप समझ सकते हो आई हैव शार्पेंड माई सेल्फ अप कि मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं बना दिया. और थ्रू आउट दैट दिन आई वाज अ वेरी गुड लर्निंग फेज. सही है, हमारे यहाँ शॉर्टकट सबको चाहिए, लर्न किसी को नहीं करना. सही है, कहते हैं ना हमारे जमाने में घिसनी नहीं है किसी को. सही है, लेकिन फल सबको चाहिए. सही है, फाइनल ये बात है यार, समझते नहीं है. मैंने बहुत ही नोटिस किया कि तुमने ये अचीव कर लिया. अच्छा, जब प्रोसेस में होता है ना वो बंदा स्ट्रगल के, तब उसको कोई कुछ नहीं पूछता ये कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसमें पैसे नहीं है. तो वो कर चुका होता है और देन ही इज मेकिंग समथिंग आउट ऑफ इट. देन वो आते हैं कि यार ये कैसे कर लिया, कितना कमाते हो, ये अच्छा इसमें तो इतना पैसे हैं. हाँ. मतलब लाइक बात की ना एंड पैसा तो होती है. I find these questions very idiotic. I understand कि यार हमारे मुल्क के हालात खराब है. I understand कि यार आप बहुत मसले हैं, हर एक के प्रॉब्लम्स हैं. I totally get it. But यार कोई एक पैशन भी कोई चीज़ होती है, और पैशन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो आप आउट ऑफ लव करते हो, उस काम से मोहब्बत के ऊपर करते हो, एंड दैट इज द मेन पॉइंट. खैर, तो घिसी हमने 1 साल. सही है, और अचानक मेरे ऑफिस जहाँ पर था, दैट वाज लाइक वेरी क्लोज टू मी,
and our owners who used to come from Bahria town most of the time. सही है. And they had their residence from over there. अब वहाँ पर हम लोग वो लोग उनको आने में लेट होता था, हम पहले ऑफिस खोल के बैठ जाते थे खुद ही, ठीक है, और काम शुरू कर देते. सही है. ये पीरियड गुजरा तो लाइक आफ्टर 1 year दे डिसाइडेड के लेट्स शिफ्ट द ऑफिस, और उन्होंने हमारी क्लोजेस्ट लोकेशन से उन्होंने उठा के बहरिया टाउन शिफ्ट कर दी. It's was so far. Of course. A guy from Karachi वो जा रहा है 2 घंटे में पहुंचेगा वो. ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा आप कहीं नहीं जा रहा. ट्रैफिक अगर मिल गया तो आप गए. और एंड व्हेन यू आर ब्रोक, आपके पास एक 70 है जो आप चलाते हो, सही है, और आप 70 पे बहरिया टाउन जा रहे हो, आपने तहैया कर लिया, और अचानक आपके बॉसेस ने सर पे बम फोड़ा और अब आपने तहैया कर लिया. ये तो वो काम है ना जो रिमोट भी नहीं हो सकता. मसला ये. और मैं ये बात कर रहा हूँ, ये स्टार्ट तब हुआ था, यानी मेरी जॉब स्टार्ट तब हुई थी व्हेन कोरोना सबसे पहले हिट हुआ था, कोविड सबसे पहले हिट हुआ था. इट वाज मार्च 2020 और 5 जनवरी में जॉब स्टार्ट हुई थी, और हमें 1 मंथ ही गुजरा था कि उन्होंने वो बोला था, लेकिन हम लोग कुछ ही लोग थे, 4-5 लोग ही थे उस स्टार्टअप. इट वाज अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप ऑफ देयर्स, एंड मैंने बस उसके अंदर पार्टिसिपेट करना था. सही है. और आई टोल्ड देम कि, और वो डिसाइड ये कर रहे थे कि आफ्टर 1 month or 2 उन्होंने ये सोचा था कि हम बंद कर देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली कोविड बहुत हाई पकड़ रहा था. सही है. डरे हुए भी बहुत थे और रोड ब्लॉक है और वो मैंने कहा यार सर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की सर आप काम नहीं रोके, वी विल डू द प्रॉपर मास्किंग एंड एवरीथिंग, बट आप काम नहीं रोके, वी वांट टू वर्क, वी डोंट वांट टू वी डोंट हैव एनी अदर वर्क आल्सो. We are like, because I was passionate about it कि मैं तो करूँगा, लेकिन मुझे करना है किसी तरह. So we made it कि आप भले उनकी मैनेजमेंट में कुछ लोग थे जो मैंने कहा कि आप अपने डेज डिवाइड कर सकते हैं, क्या किसी दिन आप आ जाए, तो लेस पीपल होंगे, 3-4 लोग होंगे ऑफिस में, डिस्टेंस से बैठेंगे, and we'll do our work and we'll just leave with mask and everything. हम पूरा टाइम मास्क पहन के रखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे. That way we made it work. सही है. हमारे यहाँ कोई और होता, उसको छुट्टियां सुन के वो पागल हो गया होता. सही है. दूसरी बात, और वो ये, और या फिर डिप्रेशन में चला गया था कि यार जॉब ऑफ हो गई. सही है. बहुत ठीक है. तो उस वक्त बहुत खतरनाक दौर था यार. बहुत खतरनाक दौर था. लोगों को जॉब्स मिल नहीं रही थी, and we wanted to work, so we started it. और कोई नोटिस भी नहीं कर रहा था, because it was like people wouldn't visit like an office like that, because हमारा काम यहाँ पे वो था कि आप काम करें और जाएं. सही. you don't have to deal with customers or anything. our job was as an artist was to just make the shoe and go. सही है. और अब मज़ा सा आने लगा था. जो दूसरे आर्टिस्ट थे मेरे साथ, वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन, उनके साथ बहुत अच्छा एक बॉन्ड हो जाता है आपका व्हेन यू आर विद द सिमिलर माइंडसेट वाले बंदा, जो कि आप आर्ट, जो भी आपकी तरह आप ही के जैसा आर्ट बना रहा है, you guys are discussing about. सही है. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दे शिफ्टेड इट बैक. सही है. अभी भी कोरोना चल रहा है, लेकिन इट्स 2021 का स्टार्ट होने वाला है, आई गेस. यस. सही है. इट वाज अराउंड अक्टूबर ऑफ 2020 दे डिसाइडेड के that we are shifting it, because हमें बहुत दूर पड़ता है obviously. Owners को बहुत दूर पड़ रहा था and stuff like that, and so they shifted it, and we said के at least you should add some bonuses and some extra, because we are not coming that far. I don't know, although फिर एक settlement बन गई, we shifted there, but 70 पे जाना is still there रोज. सही है. and उस टाइम के बाद से हमने वहीं काम शुरू किया, एंड इट वाज अ ग्रेट लाइक एक्सपीरियंस थ्रू आउट, बिकॉज वहाँ पर हमने अपना नया ऑफिस डिज़ाइन किया प्रॉपरली. वी ऑल्सो डिड द वॉल आर्ट फॉर इट, और इसी तरह मेरा हाथ यहाँ पर हो रहा था. बट एट दिस सेम टाइम वी वर नॉट लाइक, देयर वर इश्यूज दैट केम अलोंग, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार इस टाइम पर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस टाइम पर
आई वाज थिंकिंग कि यार व्हेन यू डू अ जॉब, तो आप किसी और का ख्वाब पूरा करते हैं, बड़ी क्लीशे सी लाइन है, हर कोई कहता है कि a paycheck is a drug they give you right सही है, और यही है हमारे आवाम का कि जरा paycheck is a drug, but it's a very, मुझे लगता है ये काफी हद तक सही भी है, राइट? वैसे है, और ऑब्वियसली, और एक इस तरह की फील्ड में तो आपको लगता भी है थोड़ा सा यार कि यार ये मेरे पोटेंशियल जो है वो दुनिया को दिख रहा है और मेरी चीज बिक रही है। एग्जैक्टली। और तो इस पॉइंट पर मैंने इनको मैं सोचता रहता था कि यार कब तक दूसरों का ख्वाब पूरा करूँ, और जब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, आप दूसरे का ख्वाब पूरा कर रहे हैं, आपका ख्वाब पूरा नहीं हो रहा, आपको कोई नहीं जानता, बिकॉज आई वर्क फॉर दिस गाय फॉर ऑलमोस्ट 2 years, nobody still knew me, who the hell is Talha, कौन है तलहा, नहीं पता है किसी को। Now people know me, at that time nobody did, और that was very important for me। मैं सोचता रहता था, लेकिन वो हमारे अंदर एक मिडिल क्लास भी होता है ना, जो कि जिसकी फटती बहुत है ठीक है, तो वो ये सोचता है कि यार ठीक है, चौड़ापन तो अपना बाद में करना, अभी ना ये नौकरी वोकरी चली गई ना, लगी लगाई नौकरी चली गई ना, तो मसले हो जाएंगे भाई, ठीक है, तो जितना चुपचाप ना काम कर यहाँ पर सही। और ये चीज हर हमारे दूसरे लड़के को हिट करती है कि वो अपना काम स्टार्ट इसीलिए नहीं करता, ये डर, ये खौफ हर एक बंदे में, हर दूसरे बंदे में कि यार कैसे होगा, क्या करूँगा, ठीक है, और टाइम कैसे निकालूंगा, मैं वहाँ पे 10 घंटे दे रहा हूँ, तो मैं अपने लिए मैं अपना बिजनेस कैसे शुरू करूँ, कोई मुझे ऑर्डर नहीं देगा, कोई मुझे क्लाइंट किस तरह से इकट्ठे करूँगा, यहाँ तो लगा सुकून से जाता हूँ, बैठता हूँ, 9 घंटे देता हूँ, 10 घंटे देता हूँ, व्हाटएवर, वापस आता हूँ और सो जाता हूँ, मैं टेंशन नहीं लेता, मैं महीने के एंड पे मुझे सैलरी आ जाती है अकाउंट में, और क्या चाहिए, क्यों छोड़ूँ ये सुकून और अपना नाम बनाऊँ, क्यों, वाई? और ये वाई ना हर एक बंदे को अपने आप से पूछना चाहिए, वाई। एंड आई अप्रिशिएट दोज पीपल हु डोंट वांट टू बी समथिंग, जो अपने आप को कुछ नहीं बनने देना चाहते, वो चाहते हैं कि बस अब जो है वो है, वही बने रहे, बस इस तरह। देयर आर पीपल ऑब्वियसली, और वो क्योंकि निजाम भी तो दुनिया का चल रहा है कि हर कोई जो बिजनेस करेगा तो फिर जो जॉब करने वाले कौन करेगा, आई गेट दैट। और इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ऐसे काफी लोग हैं जो कि विचार ओके विद अ जॉब, उन्होंने लाइक वो जॉब में अच्छा करते हैं रेदर देन बिजनेस अपना खड़ा करना, क्योंकि कुछ लोग का माइंड इस तरीके का होता है, हर कोई नहीं कर सकता बिजनेस। बस आई वाज लाइक कि यार मेरा दिमाग भी सब सेट था, आई वाज लाइक कि, और मेरे साथ मेरे कॉन्फ्लिक्ट उनसे ज़्यादातर ये थे कि दे वर नॉट गिविंग व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट गिविंग द वर्ल्ड, सही है। आवाम को वो डिफरेंट आर्ट से लाइक दे वर ओनली डूइंग इट ऑन द शूज, आई वाज बोर्ड विद जस्ट शूज, ठीक है। आपको रोज मैं ब्रोस्ट खिलाऊं, आप एक टाइम आएगा ब्रोस्ट खा के भी आप बोलोगे यार अब बिरयानी ले आओ, दाल भी ले आओ, बिरयानी ले आओ, कुछ और ले आ भाई, ये क्या रोज एक दिन कहोगे यार मुझे पसंद ही नहीं है ब्रोस्ट, तो इट वाज जस्ट लाइक दैट। आई एम द काइंड ऑफ गाइस को वैरायटी पसंद है, सही है। तो मैंने कहा यार वैरायटी लेके आता हूँ, सिर्फ यही क्यों करूँ, एंड आई इवन सजेस्टेड देम कि जो ना आप भी वैरायटी ला सकते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों पर काम कर सकते हैं। They were like हाँ अच्छा ठीक, हर किसी का गोल अलग होता है, लेकिन वो अपने बिजनेस, मैं उनके बिजनेस को आइडियाज दे रहा हूँ, ठीक है, इंस्टेड के अपने आप को करूँ, मैं उनको दे रहा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ग्रोथ, आप इल्म फैलाओ, जितना फैलाओगे उतना फैलेगा, आप हेल्प मैं जितने लोग ही मदद कर पाता हूँ करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ के मुझसे जो पूछने आते हैं कि आपको आर्ट कैसे बनाया, ये कैसे करना है, छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो लोगों को नहीं पता, सही है। ऑल्दो मैं देयर इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म नेम बीइंग आर्टिस्टिक, जिनके लिए मैं शू कस्टमाइजेशन कोर्स, मैंने रिसेंटली शू कस्टमाइजेशन वर्कशॉप करवाई, और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स आई, फीमेल्स बहुत ज़्यादा आई, सही है, जिनको जना लर्न करना थी शू कस्टमाइजेशन। एंड इससे क्या हुआ कि वी स्टार्टेड इट इन द फर्स्ट प्लेस, और जो हमारे पाकिस्तानी करते हैं इसके फौरी बाद
a lot of the other people also introduce कि हम shoe customization सिखा रहे हैं but otherwise पहले आपने कभी नहीं देखा था everyone आपको sketch artist की वीडियोस वो मिल जाती है, क्लासेस मिल जाती है, आपको 10 किस्म की customization को नहीं सिखा रहा and I was like be the one, किसी मिसाल का वेट क्यों करते हो कि मिसाल मेरे पास नहीं है, कोई एग्जाम्पल आएगा तो फिर मैं उसको फॉलो करूंगा. Be the example. Be the pioneer. Be the pioneer of it. But ये नहीं करना लोगों को. People are like, यार अभी आइंस्टाइन ने ऐसा थोड़ी किया था. सही है या कि ऐसे इसी तरह के जो मशहूर लोग हैं तो किसी ने नहीं किया था. खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आधे मैं इनके पास से रोज ये सोचता किसी बात पर, और मैं अपने जो साथ मेरे एक बंदा, अच्छा आप 70 पे आ रहे हैं और आपका जो आर्टिस्ट दोस्त है वो भी आपके साथ ही आपके घर के पास ही रहता, तो ऑब्वियसली आई वुड बी पिकिंग हिम अप एंड आई वाज ब्रोक आल्सो, सो वी आर स्प्लिटिंग द फ्यूल एक्सपेंस सही है. तो उसको ढोके एक बंदे को ढोके लाना साथ साथ, इट वाज लाइक पेन इन द एस वर्क, बट करना था. वो स्ट्रगल होती है, वो नहीं करेंगे ना यार. मैं तो कहूंगा कि आप कामयाब नहीं हो सकते, वो जो छोटी छोटी चीजों से निकल के आता है ना बंदा. बट मैंने ओवर दैट होल टाइम ये चीज रियलाइज करनी शुरू की यार कि यार, और मैं इस पूरी बाइक चलाते हुए वो याद है ना जो मीम्स आते हैं जिसमें बाइक पे एक बंदा बोल रहा है कुछ और पीछे वाला कुछ सुन रहा है, वो बोल कुछ रहा होता है. तो बिल्कुल ऐसा सिनेरियो, और मैं बाइक चलाते हुए और उसको ना अपनी निकाल रहा हूँ बाइक चलाते हुए, और वो बैठा हाँ भाई ठीक है सही है जो करते हैं जो है. खैर आगे एक आवाज भी नहीं, अगले को फर्क भी नहीं पड़ता, क्या आवाज भी नहीं आती, वो हेलमेट पहन लो तो और नहीं आएगी ना. आपने भी हेलमेट पहना हुआ, उसने भी हेलमेट पहना हुआ, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम बैरियर टाउन ऑब्वियसली. वो जो मिट्टी है, वो जो डस्ट है, धूल, और आपके बराबर जो ट्रक या कोई बड़ी चीज गुजर जाए तो आप ना डांस करना शुरू हो जाते हैं. आपकी बाइक अगर 70 हो, फॉर ऑल दो 70 गाइस, ऑल्टर बाइक नहीं करती, नहीं की हमने कभी. ठीक है तो इस पॉइंट पर वो उसको मैं बता रहा हूँ यार अपना शुरू करते हैं ठीक है, क्यों कब तक इस तरह से रोज बैरियर टाउन आते रहेंगे. एंड ही इज लाइक यार हाँ ठीक है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ. सही है, और यही हमारी बार होती रही है. खैर इवन ऑफिस के अंदर जब हमारे बॉसेस वगैरह नहीं होते या कोई नहीं होता, मैं आपसे कहता यार लेट्स डू इट, हम कर सकते हैं, वी कैन वर्क, और लाइक इतनी दूर. अच्छा आई रियलाइज कि यार रोज 1.5-2 घंटे की आप जब राइट कम्यूट करके जा रहे हो एंड ऑन योर ओन, आप ऑन योर ओन जाओ या अगर आप किसी गाड़ी में जाओ तो गाड़ी तो आपको ज़्यादा फॉर करवाती है, बिकॉज गाड़ी के 10 जगह फंसेगी और फिर आप पहुँचोगे, और गाड़ी में और भी लोग हैं आपके साथ, तो ऑब्वियसली बाइक आपको, अगर आप कराची में रहते हैं आपकी बाइक नहीं चलानी आती तो आपका बहुत से काम रुकेंगे. ठीक है, दैट इज फैक्ट. सही मुझे मैं बाइक ऑन करता हूँ तो मैं बाइक चलाता हूँ. He will learn it soon. I brought my bike today. मैं यकीन मानो जब कभी ऐसा होता है ना कि यार जल्दी का काम होता है तो मुझे लगता है बाइक होनी चाहिए क्योंकि आप बाइक क्या कराता हूँ तो बाइक क्या सदर में हो, आप क्लिफ्टन में हो, आप कहीं भी हो, आपको अगर बाइक नहीं चलानी आती ना तो आप बात है, कन्वीनियंट है बहुत, लेकिन उसमें रिस्की भी है. रिस्की भी है, आई गेट इट, बट आपको ऐसे ऐसे बुरे हालात में निकाल के जाएगी कि यू कैन नॉट इमेजिन. वैसे तो ये पूरी जर्नी जो है आपकी काफी मजेदार भी है, काफी मजा भी आ रहा है मुझे सुनने में. सो अभी जो है मतलब जो अभी आप कर रहे हैं उसका कुछ अपनी ऑडियंस जो भी हमारी ऑडियंस है वो देख रही है, तो उसके बारे में अगर कुछ थोड़ा सा इंसाइट देना कि जैसे किस तरीके से काम होता है, या कौन इस पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा होगा, या उसको पता कैसे चलेगा, या वो अपनी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कैसे करेगा अगर वो घर पे बैठा हुआ है और ही इज स्टिल लर्निंग और वो फर्स्ट या सेकंड ईयर में है. इस तरीके की जो लोग हैं 15-16 साल का लड़का है, 18 साल का, उसको अगर कभी कुछ ऐसा देख के लगे यार ये मुझे करना चाहिए, वो कैसे स्टार्ट करे? वेल मैं ज़्यादातर लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्टली यार अगर आपको, मेरा एक फेवरेट डायरेक्टर है उसका नाम है क्वेंटिन टैरेंटिनो. Your favorite must be, right? And Quentin Tarantino is like the best of the best. Yeah, like
लेवल है भाई, करना 10 फिल्में निकाली वो भी 10 की 10, ठीक है। खत्म करता है जब मूवी निकाल, जैसे नोलन है ना, खत्म करता है जब बनाता है, वो भी यही करता है। और क्वेंटिन का अपना स्टाइल है। हाँ, उसकी मूवी देखेंगे ना आपको पता लग जाएगा कि क्विंटन टेरेंटिनो की मूवी है। और क्वेंटिन ने एक दफा एक बात बोली थी जो कि मुझे हमेशा याद रही, सही है, और वो ये कहता था कि अगर तुम्हें फिल्म की परवाह है, सही है, तो तुम्हें किसी फिल्म स्कूल की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी इस तरह के जो ना जो लाखों रुपए चार्ज कर रहे होते हैं ना कॉलेज, हम आपको फिल्म मेकिंग सिखाएंगे, ठीक है, और सिखाते हैं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं सिखाते, मास्टर क्लासेस भी होती है, मास्टर क्लासेस भी होती है, ऑब्वियसली बड़े बड़े डायरेक्टर्स की होती है, बट अगर आपको परवाह है, किसी चीज़ की परवाह होना इज अबाउट बीइंग पैशनेट अबाउट इट, उसका ये मतलब था, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई फर्स्ट ईयर का भी बच्चा होगा, ही कैन लर्न इट, एंड नाउ अ डेज हमारे पास एक बेहतरीन टूल है, दैट्स कॉल्ड चैट जीपीटी। आप सिंपली जाओ, आपको कस्टमाइजेशन सीखनी है, जस्ट राइट ऑन इट, इट विल शो यू रिलेटेबल आंसर्स। आप अगर 8 क्लास के भी बच्चे हो, आप कर सकते हो, हाँ बहुत बेहतरीन नहीं कर पाओगे, लेकिन आप कर लोगे, सही है। अगर आप 8 क्लास के बच्चे हो तो सोचो कि 8 क्लास में आप कितने 12-13 साल के, 14-15 साल के हो गए, सही है। वहां से आप 14-15 साल की उम्र से जब मेरी एज तक पहुंचोगे तो क्या आप प्रो लेवल पर नहीं पहुंच चुके होंगे? एंड इट्स ऑल अबाउट डिगिंग आउट वेस्टर्न कस्टमाइजर्स, बिकॉज ये कस्टमाइजेशन का जो मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत ही कुछ बिजनेसेस हैं पाकिस्तान में, कराची में खासतौर पे, जो कि कस्टमाइजेशन करते हैं। वो 2 बड़े नाम है जो मेरे भी ध्यान में, 2-3 आपके ध्यान में भी आ गए होंगे, और उनमें से एक मैं हूँ, सही है। और ये तमाम चीज़ वो लोग किस तरह से कर रहे हैं, ये चीज़ वेस्ट से मेनली आई है। और आई थॉट बिफोर स्टार्टिंग फनकारी कि यार मुझे आज की परवाह नहीं है कि मुझे 2 महीने में फेम चाहिए या 2 महीने में रिकग्निशन चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट रिकग्निशन, फेम और एनीथिंग। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि कम से कम 10 साल के बाद अगर कोई बंदा पूछेगा कि यार कस्टमाइजेशन कौन करता है कराची में, पीपल विल नो कि फनकारी एक आदमी है जो करता है, सही है। 2% कम से कम कराची को पता होगा कि हु द हेल इज फनकारी, सही है। ऑन द टॉप ऑफ देयर हेड पहली चीज आएगी कि अच्छा ये 2-3 आर्टिस्ट हैं, ये करते हैं, फनकारी भी करता है, ये बंदा मुझसे मिलाऊं। दैट्स माय लीस्ट एक्सपेक्टेशन ना, क्योंकि जब आप अपने आप को लीस्ट पे रखते हो ना और अपना फुल देते हो तो आपको उससे बेटर ही मिलता है, सही है, लाइफ में। लेकिन ख्वाब ही आप, ये एक्सपेक्टेशंस ही बहुत हाई लेवल है, काम आपसे हल्का सा भी नहीं हो रहा। दैट्स वेयर इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी और रेजिस्टेंस, या राइट। यू मस्ट हैव नोन, एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर है एंथनी हॉपकिंस, साइलेंस ऑफ द लैम्ब की बहुत ही मशहूर फिल्म है, और उनका एक इंटरव्यू है और उसमें वो कहते हैं कि यार इस एज में मैं अपने लाइक एक जो कंपेयर होता है वो पूछता है कि जो ना आप अपने यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे अगर आप, तो ही सेज के जो ना आई जस्ट वांट टू से टू हिम के कीप गोइंग, नेवर स्टॉप, लाइक रुकना नहीं, चलते जाना, ठीक है, और तुम सही कर लो। और कहता है कि एंड लुक वी हैव डन ओके, वी आर मिलियनेयर, राइट। सो like, for the audience who just judge by पैसे millionaire है, no offense but the guy is a millionaire but he's a brilliant actor। अच्छा, जितने भी आप एक्टर्स उठा लो ना, वो हमेशा से एक्टर उठा लो, सेलिब्रिटीज उठा लो, या सक्सेसफुल पीपल उठा लो, उनको जो हमारे नज़र में सक्सेसफुल है, वो हमेशा से ये कहेंगे यार हमने पैसे को नज़र में नहीं रखा, हमने सिर्फ काम करना था, ये सोच के आए थे कि काम करना है, पीछे नहीं हटना। और अगर आप उनको देख लो ना जो सिर्फ पैसे के पीछे, सिर्फ पैसे के पीछे, वो नहीं आगे आ पाते तरह, सही है। इनफैक्ट अगर आप सबसे जो मशहूर हमारे शाहरुख खान, ही इज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ब्रिलियंट एक्टर, बट व्हाट ही डिड कि अच्छा मैं ये काम मेरा शौक था एक्टिंग, बट उसका एक और शौक था, उसका क्या शौक था, बिजनेस, उसको बिजनेस करने का शौक था। दिस इज व्हाई ही इज द सेकंड रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। टॉम क्रूज उससे नीचे आ रहा है, क्यों? जहाँ उसका दिल लग रहा था ना वहाँ उसने इन्वेस्ट किया है, तो वहाँ है, इसीलिए वो एप्पल का ब्रांड एम्बेसडर है। इसी तरीके से आप अपने ऑन द वे आप बहुत चीज़ें फाइंड करते हो जर्नी में। जैसे मैं इस फील्ड में आया था तो मैं, लेकिन मतलब 9th क्लास में फोटोशॉप सीखता था,
9 या 8 क्लास में मुझे आता था इलस्ट्रेटर फोटोशॉप चलाना, मैं इतना पागल था इस तरीके से। पता भी सही है। तो मैट्रिक तक ना मेरे पास ये गिग्स आती थी लड़कों की ना कि यार पिक्चर एडिट कर दो, उस वक्त पता नहीं था डिजाइन जानी, वो पीछे से हटा देना, पीछे से बैकग्राउंड हटा देना या 6 पैक्स आ जाए तो क्या ही बात है, जानी चिट्टा कर देना फुल, ये वाले आते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने ना उसी टाइम पे वीडियो एडिटिंग भी थोड़ी थोड़ी सीखी। अब वीडियो एडिटिंग में मुझे इत्तेफाक से एक गाना आया था, एक दोस्त का था, उसने पूरा गाना रिकॉर्ड करवाया स्टूडियो में, उसकी वीडियो आई थी, गाने का नाम मैं भूल रहा हूँ बट उसकी वीडियो मैंने एडिट की, तो मुझे लगा कि अच्छा यार ये मैं ये भी कर सकता हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे इस जर्नी पे निकला ना, तो मुझे भी ये फील हुआ कि यार मैं और चीज़ें कर सकता हूँ, मैं दूसरी चीज़ों पे हाथ, मैं प्रोग्रामिंग सीखी, 3 साल प्रोग्रामिंग सीखी, 2 अवार्ड जीता हूँ मैं, बेस्ट वेब डिज़ाइनर का और बेस्ट स्पीड प्रोग्रामर का, सबसे ज़्यादा। बट मैं रुका नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे लगा यार प्रोग्रामिंग मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं उसको लॉन्ग टर्म नहीं देख पा रहा, मुझे हेल्प बहुत करेगी आगे जाके ऑब्वियसली, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिज़ाइन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बिजनेस इंडस्ट्री का था, मुझे हेल्प ज़रूर मिलनी थी उसमें। मैंने क्या किया, मैं UI UX सीखी, पूरा कोर्स कर दिया कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से 2017 में। मैंने बोला कि ख़त्म करो करके मैं डिज़ाइन में घुस गया। अब उसमें मुझे क्या फ़ायदा हुआ प्रोग्रामिंग से कि मैं अभी किसी डेवलपर के साथ बैठता था ना अपना डिज़ाइन समझाने के लिए कि यार मैंने क्या सोच के रखना है, उसको बोलता था यार ये वाली चीज़ करोगे ना तो ये इस ऐसे हो जाएगी, तो उसको समझ आता था अच्छा हाँ इसने ये सोच के बनाया है। So you also do UI UX designs also, lay out proper website. Yes. तो पूरा एक मैं कहता हूँ कि मैं वो बंदों के बहुत सारी चीज़ें एक साथ करता हूँ, सही है। तो इसी तरीके से फिर मैंने अपने आप को सिखाया। फिर मैं एक हमारी पॉडकास्ट है जो तुमने शायद देखी हो बसीर के साथ, वो मेरा एक समझ लो वो था मेंटोर, तो उसके साथ मैंने सीखा, वो डिज़ाइन लीड था और मैं उसके अंडर में आता था, बट हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। उससे मैंने जो चीज़ें सीखी तो उससे फिर मुझे एक शौक आया कंटेंट क्रिएशन। बचपन में भी था, ऐसा नहीं था, बचपन में वाइन्स बनाता, वाइन्स का तो हर एक रहा है लिटरली। मैं आज भी वो वीडियोस देखता हूँ ना, ऐसी पड़ी हुई होती है, मैं बोलता हूँ यार मुझे करना चाहिए था, मैंने क्यों छोड़ दिया। आई गेस कि जो ना अगर हमें कोई शायद कोई कॉन्फिडेंट मिल जाता और हमें थोड़ा सा एक दो मैं सही वो कर देता, सही से अगर कोई मुझे बता देता ना यार अनस करते रहे, लिटरली मैं बहुत आगे होता। क्यों? क्योंकि 2013-14 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस टाइम पे 3 Idiots जो अभी दी इडियट्स है वो भी अच्छा काम कर रहे थे उस टाइम पे, बिल्कुल ही वो भी मोबाइल से छोटे डिजिटल कैमरे से बनाते थे, सिंपल वीडियोस थी भाई उनकी, एग्जैक्टली सेम जैसी वीडियोस होती थी मेरी, हम लोग के जोक्स उसी तरीके के होते थे। हम लोग यार अब मैं देखता हूँ ना यार हमारी वीडियोस भी वैसी होती थी, अगर हम करते रहते ना ये 6 साल तक तो आज हम बहुत ऊपर होते हैं। There is this guy वो छोटे मियां के नाम से, like मुझे उस बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत वो like he has become so big, माशाल्लाह। लेकिन उस आदमी ने कहाँ किस लेवल से मेहनत की है और he has got to this level, और अभी वो मूवीज में आ रहा होता है, बिल्कुल शॉर्ट, लाइक आजकल की नई मूवीज में उसके कोई ना कहीं मिल जाता है उसको। और एंड आई जस्ट कि उस टाइम अगर आपको कोई किसी ने लोगों ने पुश कर दिया होता, बोला होता करो ठीक है, पहली वीडियो बहुत घटिया दोगे, दूसरी भी घटिया दोगे, 40वीं तो शायद सही दे दो, 40वीं वाली सेंस बना दे, लेकिन वहां तक जाएगा। हमारा बच्चा दूसरी वीडियो फ्लॉप होने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, सही है, और उसके बाद वो कहता है कि बस जिंदगी खत्म है मेरी। अबे भाई अभी तू स्टार्ट भी हुआ है 25 साल का नहीं हुआ, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मुझे ये सबक मिला 2020 के अंदर जब कोरोना में बैठा ना, मुझे सबक मिला कि 6 साल उसने लगाया तो वो यहाँ है, मेरे हमने 8 साल लगाया तो वो यहाँ है, उसको उसका कोई नहीं जानता था। तो अब जो करना है ना कंसिस्टेंसी के साथ करना है। फिर मैं आया इस सब की तरफ, मैंने एक पॉडकास्ट का बहुत पहले से सोचा हुआ था, बट जिसे कहते हैं ना कि टाइम नहीं मिल रहा, सेटिंग नहीं बन रही, अब जाके बिल्कुल पूरी हो गई। मैंने बोला कि बस खत्म, अब स्टार्ट करनी है कुछ भी हो। मैं अभी यकीन मानो मुझे एक जगह जाना है, मैं बोला कि थोड़ा सा लेट चला जाऊंगा, बट ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी उस चीज़ से। I get it. You told me that you have to be somewhere, और ऑलरेडी हमने काफी ज्यादा वो चीजें कर ली है। So I was telling you about कि अगर आप लर्न करना चाहते हैं, so I said कि आप ChatGPT अप्लाई कर सकते हैं एंड वो आपको बहुत अच्छे वो कर देगा। ऑल्सो मैं जो हूँ कोर्सेज भी वो करता हूँ, मैं क्लासेस भी देता हूँ ऑनलाइन। आई टीच अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स प्राइवेटली एंड ऑल्सो वी ऑल्सो कंडक्ट वर्कशॉप्स, जो कि मैंने रिसेंटली भी करवाया था। एंड आई होप के जना
यहाँ कहीं लगा देना यार कस्टमाइजेशन कैसे होती है, और लाइक आई होप के मैंने अभी तक दिखाई नहीं, कुछ मैं लाया नहीं हूँ, लेकिन ये है कि इफ यू विल विजिट फनकारी कस्टम्स एंड यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ द आर्ट वर्क्स दैट आर बीइंग डन. सो आई डोंट जस्ट customize shoes on फनकारी. I started with shoes, but मैंने कैनवस शू से स्विच किया. आई वेंट टू द नाइकीज वेयर द रियल मार्केट इज. सही है, एवरीवन केयर्स अबाउट नाइकी. सही है, किसी लड़के को उठा लो, उसे शायद अपने फेस पे जो सफाई की परवाह नहीं हो, लेकिन उसको अपने नाइकीज की परवाह जरूर. सही है, and that's the madness of Nike all over the world. What I was feeling that I previously never worked on leather, canvas और leather में फर्क है, and Nike आता ही leather में, और जो सबसे ज़्यादा popular that's an Air Force One, और उसकी customization कैसे करूँगा. मैंने कहा खेलूँगा मैं तो इससे. सही है, and I played with it and बहुत मज़ा आया. I made, अब तक 1 से 1.5 साल हो गया since I started फनकारी. लाइक दूसरा साल कंप्लीट होने में 4-5 महीने होंगे, मीन्स 1 साल 7 महीने हो गए होंगे मुझे करते हुए ये. और इट हैज़ बीन अमेजिंग. इट हैज़ बीन अमेजिंग इन टर्म्स के यार मैंने वो लाइक इफ यू आर लिसनिंग टू मी यू कैन चेक इट आउट. बट मज़ा आता है मुझे वो आर्ट वर्क जब कोई देता है ना, जिससे वो कहते हैं ना जिससे मेरी फट जाए. मुझे वो चीज़ें चैलेंजिंग केक देखती है. मुझे वो नहीं देता कि अगर आपने कहा कि यार मेरे 2 साल का बच्चा है या मेरा 10 साल का बच्चा और उसके लिए ना आप जान बेबी बना दो. सही है, although I'm not saying जान बेबी is bad, all I'm saying is not just way much challenging for me. सही है, मैं बना तो दूंगा, obviously you are a customer, like आप मुझे कहोगे तो मैं बना दूंगा. लेकिन what would really make me, you know, एक recently मेरा customer आया, he said कि यार rappers का बना दो. so you can see कि Tupac and Snoop Dogg के theme पर मैंने एक Jordan, Nike Jordan डिजाइन किया. and the guy went crazy because उसकी दूसरी साइड पर जो उसके Nike के text होते हैं ना, they were joints basically, जो कि Snoop Dogg हर जगह smoke कर रहा था. I'm not promoting it. सही है, सही है, but thumbnail पे लगाऊंगा जो मिलेगा. but it was dope obviously. सही है, because dope तो था ही ना उसमें. ठीक है, और उसको बंदे को he went like crazy for it कि यार ये था भाई आपने जो कर दिया ना मेरे लिए, मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे पाकिस्तान में कोई दे सकता. That was my one of the compliments from my मेरे पास बहुत रैंडम ऑल ओवर पाकिस्तान से people are appreciating and that's so much motivating. But at the same time I feel कि यार that should not be a motivation. It is motivating but it should not be a motivation because उस वक्त का क्या, अगर कभी लोगों ने आपको मोटिवेट करना बंद कर दिया तो आपका पैशन खत्म हो जाएगा. Passion should live within you even when nobody, even जब लोग आप पे थूक रहे हो तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये लोग क्या जाने जो मैं सोच रहा हूँ. सही है, और वो चीज़ आपको डिराइव करती है. अगर आप मोटिवेशन अपनी रिलाई कर देंगे अप्रिसिएशन पे, जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं कि उनको लाइक्स या शेयर्स और रिएक्शंस ना मिलें तो वो लोग डिप्रेस हो जाते हैं. सही है, उनको समझ नहीं आता. हमें फर्क नहीं पड़ता लाइक कहाँ गए कहाँ व्यूज गए. एंड हम में से बहुत सारे लोग अप्रूवल जंकीज बन चुके हैं. तो जब तक लोग अप्रूव ना करें, जब तक लोग अप्रिशिएट ना करें, मुझे जज्बा ही नहीं आ रहा, मोटिवेशन ही नहीं आ रही, मैं लो हो जाता हूँ. लो फीलिंग बहुत आती है लोगों को ये काम करने की. लोग मेहनत करने से पहले ये सोच चुके होते हैं, 2 वीडियो बना के या 2 काम करके आप ये सोच रहे हो, ये नहीं होना चाहिए यार. And I being a 28-year-old have this थिंक कि चलो यार मुझे अभी 10 साल और पागलों की तरह मेहनत करनी है, तब शायद मैं थोड़ा क्लोज पहुंच जाऊं अपने गोल के. उससे पहले आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है या आई कैन अचीव समथिंग बिगर. प्रोडक्ट्स के अंदर जो मैंने आई वाज टेलिंग यू अबाउट, तो मैंने सोचा कि कस्टमाइजेशन सिर्फ शूज़ की नहीं की जाए और भी पर्सनल चीज़ें उनकी भी की जाए. सो मैंने कोई वो नहीं रखा, लाइक लिमिट नहीं रखी अपनी. मुझे कोई भी
उठा के अपनी कोई भी चीज दे देना भाई इस पे पेंट कर देंगे सही कुछ भी दे देगा कोई भी मुझे, तो मुझे हजारों किस्म की चीजें बस हमें अपना कब कस्टमाइज कराने थे वैसे ही आपके पास आएंगे लिटरली यू कैन चेक आउट आई हैव कस्टमाइज्ड अ मग। अच्छा। और जो कि बहुत ही स्क्विड गेम के नाम से एक बहुत पॉपुलर रेड मग स्क्विड गेम मतलब लाइक बहुत you saw the name right? Yes, so like I know the name, I know what it's about, but मैंने देखा नहीं। हाँ that's okay very cliche story just like Saw, ठीक है, लेकिन उसका आर्टवर्क बड़ा मजेदार था and that was जो कि मैंने उनका जो मेजर जो उनका मेन प्रोटैगनिस्ट है ना जो बंदा जो मेन हीरो है उसका फेस यूज किया और उससे रिलेटेड आर्टवर्क पूरे कप पे ऊपर आया। As I was saying कि मुझे कोई भी कुछ भी उठा के देता मैं कर देता था। So I have customized mugs और उसके अलावा I have customized belts जो कि जिम बेल्ट होती है हमारी चेक वाली। There are people who have sent me their belts कि उनका लोगो मैं उस पे डिजाइन कर दूँ। I have customized those belts also for them। जबरदस्त यार। Even अभी मेरे पास I am customizing a helmet। अच्छा। सही है, और वो नॉर्मल वाला हेलमेट नहीं जो अपने वो बाइक का होता है, नहीं वो जो LS2 वाले जो ब्लॉक कार्ट जो होती है जो 4 व्हीलर जो होती है हमारी बाइक उसका जो एक वो आता है ना स्पेसिफिक उसका एक होता है। सो उसके थीम पर मैं कुछ डिजाइन कर रहा हूँ। इट्स इन द मेकिंग, it's coming you guys will see and I hope you guys love it। और उसके अलावा मेरे पास 2-3 और प्रोडक्ट्स हैं जो कि जैकेट्स तो मेरी मेनली हैं जिनको मैं अकॉर्डिंग टू पीपल्स रिक्वायरमेंट मैं कर देता हूँ। डेनिम हो जाती है, लेदर जैकेट आती है, 2 किस्म की जैकेट्स आती हैं। उसके अलावा पोर्ट्रेट्स तो हर अच्छा आर्टिस्ट कर लेता है, ठीक है। कस्टमाइजेशन इज लाइक व्हेन यू हैव कर्व्स एंड like highs and lows on something, उसके ऊपर आप किस तरह आर्ट बनाते हो, that's the major thing। Portrait is a very straight canvas बहुत आसान होता है मुझे मेरे लिए आसान, लेकिन आपके लिए नहीं होता, हर एक के लिए नहीं होता। लेकिन ये है कि it's easier to learn rather than customizing something जिसके अंदर कर्व्स भी बहुत सारे हैं, कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे, तो आप किस तरह बनाओगे उसके ऊपर पूरी की पूरी एक फिगर, ठीक है। it's very challenging। जर्सीज है वो कर चुका हूँ मैं, हुडीज कस्टमाइज करता हूँ, सही है। ऑल्दो लोग सोचते हैं कि यार प्रिंट भी हो जाती है हुडी यार, मिला हो जा प्रिंट करते हो। द डिफरेंस इज के जो काम मैं कस्टमाइज करके कर रहा हूँ ऑब्वियसली आई एम गोना बी एक्सपेंसिव बिकॉज प्रिंट 1 सेकंड में हो रहा है और एक हुडी पर मैं कई दिन लगा रहा हूँ, सही है। तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू कॉस्ट मोर, बट दैट विल बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग बिकॉज जो आर्ट वर्क में बनाता हूँ वो परमानेंट होता है, वो आप नहीं मिटा सकते। वो एक परमानेंट होता है और एक सेंटिमेंटल वैल्यू होती है उसकी। यस इट इज हैंडमेड, ऐसा दूसरा बन नहीं सकता, दूसरा नहीं बन सकता है। और दूसरी बात आप उसकी केयर ज्यादा करते। आप मैं शर्ट पे बनाऊंगा ना तो मैं कभी शर्ट को वॉशिंग मशीन में नहीं धुलवा रहा हूँ, मैं उसको हमेशा तमीज से यूज करूंगा जब मेरा दिल चाहे, और अलग से बाल्टी में अलग से ना उसको पानी डाल के धोऊंगा स्लोली आराम से। तो एक सेंटिमेंटल वैल्यू है। यस एंड यू क्रिएट वैल्यू, और जब आप हाथ से काम कर रहे हैं इट हैज मोर वैल्यू। एंड मुझे वो आर्टिस्ट जो भी सुन रहे हैं मुझे, जो कि जिनको लगता है कि अपना आर्ट में 300-400 रुपए का बेच दूंगा या 1000 रुपए का बेच दूंगा, इतनी ख्वारी या इतनी मेहनत करने के बाद यू आर डिवैल्यूइंग योर सेल्फ। और मैं ये पर्सनली सोचता हूँ कि यार जो भी आर्टिस्ट हैं अराउंड उनको अपने ये चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए कि यार हमने इस पे मेहनत की है। अगर मैं बीइंग एन आर्टिस्ट इसकी कदर नहीं कर सकता, इसकी प्रॉपर वैल्यू के हिसाब से इस पे चार्जेस नहीं ले सकता, तो दूसरा तो कभी नहीं करेगा। सबसे पहले आपने खुद वैल्यू क्रिएट करनी है, उसकी कदर क्रिएट करनी है अपने अंदर, तब दूसरा करेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आते हैं, नेक्स्ट मेजर प्रोडक्ट है जैकेट्स हो गई, स्वेटर्स में ट्राई करता हूँ ना करूँ बिकॉज स्वेटर के अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और वो जो ना उसके अंदर एक इशू आता है जिसकी वजह से इट कॉस्ट पीपल एक्स्ट्रा, सही है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि यार आप लेदर के साथ चले जाए, डेनिम के साथ चले जाए, डेनिम जैकेट्स के साथ चले जाए। मेरे ख्याल से स्वेटर हैज टेक्सटाइल वाली जो चीज होती है ना, क्या कहते हैं उसे,
बुनने वाली चीज, एम्ब्रॉयडरी, वो ज्यादा बेहतर रहेगी। यस, एंड दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग टू लर्न, कि मुझे वो भी आ जाए, और लाइक इट हैज अ प्रॉपर मशीनरी फॉर इट, व्हिच इज स्पेसिफिक स्किल्स है, वेरी पाकिस्तानी इसमें एक्सपेंसिव। बहुत आगे। हाँ, और ये अगर पाकिस्तानी ले आए ना, लाइक पाकिस्तानी पता है क्या करेंगे, पाकिस्तानी Copy आर्ट करेंगे। नहीं एम्ब्रॉयड करेंगे, हाँ। पाकिस्तानी फूल बना देंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या फिर वो क्या करेंगे कि बहुत ही क्लीशे काम करेंगे जो 50 लोग और कर चुके हैं वो करेंगे। अगर आपको कुछ बनना है, हमेशा पब्लिक को वो दो जो उनके पास नहीं है। आप उनको वो चीजें दोगे जो उसे 10,000 और जगहों से मिल रही है, तो आप ऑब्वियसली आपका वो जो सबसे पहले जिसने स्टार्ट किया था वो पॉपुलर होगा और वो आपको हरा देगा। आपको पास कभी नहीं आएगा वो कस्टमर खरीदने के लिए खास तौर पर। तो आप वो दो जो लोगों के पास नहीं, और भी हजारों चीजें पाकिस्तान के अंदर जो कि लोगों के पास नहीं है और उनको चाहिए भी, तो जो भी पहले आकर अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेगा वो प्रॉफिट्स में खेलेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और मैंने यही सोचा था कि कस्टमाइजेशन वाज समथिंग क्योंकि नॉट एवरीबॉडी इज डूइंग, सही है। पर्सनली मैंने जितने लोगों की पाकिस्तान में देखी है, आई वाज डेयरली सेटिस्फाइड विद देयर वर्क कि यार इज इट ऑल दैट, बिकॉज आर्ट के अंदर खासतौर पे हमारे लड़के बहुत कम आते हैं, लेकिन और जो आते भी बहुत ही एक मुट्ठी बराबर लोग हैं, सही है। तो लड़कियों की परसेंटेज मैंने ज़्यादा देखी, और जब मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स को जब मैं देखता हूँ तो आई टेंड टू सी देम गोइंग विद फ्लोरल स्टफ मोर, और ईदर खत्ताती। नाउ आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद खत्ताती और फ्लोरल स्टफ, जस्ट दैट कि यार वो ऑलरेडी मार्केट में इतना वो रेड ओशन हो चुका है। ऑल ऑफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन रेड ओशन एंड ब्लू ओशन। यू नो यार एक चीज रेड ओशन में आप उसको और कितना गीला कर लेंगे, कितना घिस लेंगे, ठीक है। तो अगर आप उनको कुछ ऐसा दें लोगों के पास जो नहीं है, ऑब्वियसली लोग उसकी तरफ आएंगे। हमारी हर दूसरी लड़की को, सॉरी टू से, इट्स नॉट अ बैड थिंग टू नो दिस आर्ट। Every art has respect for me, सही है। To me every art is respectable, but आपको कम से कम ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं लड़की हूँ तो मैं मेजॉरिटी को मैंने देखा है, they are only inclined towards खत्तात, like और भी बहुत सारे आर्ट्स हैं, आप वो भी उसमें भी एक्सेल करें। And I'm not saying all, but majority कैलीग्राफी की टाइप है ना, कैलीग्राफी खत्ताती इज द सेम थिंग, लाइक उर्दू में। मतलब मैं एक कंफर्म कर रहा था कि तो मुझे याद आया टाइपोग्राफी भी हम लोग फॉलो करते हैं। हां, उसका टाइपोग्राफी। लेकिन मैं कहता हूं कि स्टार्ट के लिए, सीखने के लिए चले आप, प्रैक्टिस के लिए कैलीग्राफी आप सीखो। मैं तो कहता हूं आप कुछ भी सीख रहे हैं, आई अप्रिशिएट यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, सही है। लेकिन आप एटलीस्ट अगर आपको मार्केट में in short period of time popularity चाहिए, और in by doing something unique, आपने यूनिक नहीं कर सकते काम। और अगर आप 50 लोग ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हैं, आप भी वही करेंगे, तो आप में और उनमें कोई फर्क नहीं होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप लर्न ना करें बेसिक्स, हाँ बेसिक सीखें, हर एक को सीखना चाहिए बेसिक, लेकिन उसके बाद आपने एक टाइम आता है टर्निंग पॉइंट, जैसे मैंने बात की, टर्निंग पॉइंट पे आपने डिसाइड करना होता है कि यार आपने किस तरफ जाना। वेस्ट आपके सामने, वेस्ट वो चीजें बना रहा है जो आपकी सोच है, कि जो हम सोच रहे, लिटरली जो हम सोच रहे थे वो वो बना देते हैं। क्यों? उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं सेट की कि हाँ मेरे अंकल ये बनाते थे या मेरी जानने वाली ने ये किया था तो मैं भी ये कर लूंगा। नहीं, उन्होंने अपने आप को अपनी वो देखनी, यार मैं क्या नया दे सकता हूँ। गोरा हमेशा पायनियर क्यों होता है चीजों का? बिकॉज गोरा रिस्क लेने जानता है। गोरा ये परवाह नहीं करता कि उसे कितना ज्यादा पॉपुलर होगा उससे या वो क्या होगा। उसको जो चीज अट्रैक्ट कर रही है और जो उसे लगता है कि वो अच्छा होगा, वो रिस्क लेता है उन चीजों पर। कभी चलती हैं, कभी चले तो चांद तक, नहीं तो बात है 10 चीज करोगे तो शायद 2 चीज कामयाब होगी, 8 फेल होगी। या लेकिन वो जब करोगे तब ना, हाँ फिर करोगे ही नहीं तो फिर कैसे पहुंचोगे? हमारे यहाँ डर ही इतना है ना कि मैंने अगर वो कर लिया, कुछ नया कर लिया, तो उसको अगर किसी ने पूछा नहीं, एक्सपेरिमेंट है यार, फेल होते हैं, तो मेरे तो वक्त ज़ाया हो जाएगा। खास तौर पे यार मैंने आई हैव सीन दिस इन द फीमेल कम्युनिटी द मोस्ट, बट दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई गेट टू सी। आई एम नॉट सेइंग ऑल फीमेल, देयर आर मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल जो कि बहुत अच्छा काम करती है, सही है, और जिनका काम मुझे बहुत पसंद है।
there are few people जो कि जिनको मैं personally बहुत appreciate करता हूँ because they are so unique. Their work is so unique. And when you see them, I'm not naming these people, but I know you guys. If you guys are listening, I appreciate you guys. Because you guys do the greatest job that I know. So I guess that's it. I guess we need to wrap it up. Thanks for coming, Dada, for like टाइम निकाला आपने हमारे लिए और बड़ा मज़ा आया मुझे ना. टू बी ऑनेस्ट मैं तो सोच रहा हूँ कि 2-3 पॉडकास्ट तुम्हारे साथ और करनी चाहिए मुझे नए टॉपिक्स पे इंशाल्लाह. It was my pleasure कि जो ना you gave me this spot and yeah, कभी it felt good to connect with another artist. सही है, and you are an artist in yourself, and as I saw your previous work, I was amazed to see how great it is, and I am sure like it won't take a long time for you to flourish in the market, and you will be like आपसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी बुलाने के लिए. आपके लिए अपॉइंटमेंट गंजी स्वैग से बात करूँगा. सही है सर भाई. I hope I wish that you get इंशाल्लाह यार. आप हमारी तरफ से भी ना बहुत सारी दुआएं. थैंक्स फॉर कमिंग. और खैर अब अपनी पॉडकास्ट रैप अप करते हैं और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें भाई. अब जो लोग ऐसा लगता है कि आर्ट में आना चाह रहे हैं और ऐसा लगता है उनको आप पुश जरूर करें, उनको बोलें कि अपना पोटेंशियल पूरी तरीके से सामने लेके आए. Also there is one last thing that I want to add. Yeah. So in March, like on March 19, there is a small there is an expo that is in Defense Moin Khan Academy. अगर आप लोगों ने देखी है, so there is going to be Bohemian House of Handmade. सही है. और Bohemian ये एक पूरा शो है और it's a very great show. और it's not just a show, it's an event, right? और इसके अंदर a lot of the creative artists from all over Karachi are participating. सही है. और उसमें से फनकारी भी होगा एक इंशाल्लाह. और फनकारी डिस्प्ले कर रहा है अपना आर्ट, तो ज़रूर आए, विजिट करें एक दफ़ा. और कुछ पसंद आए तो डू बाय इट ऑल्सो, राइट. तो पूरे दिन होगा ये इवेंट? यस, ये पूरे दिन होगा और ये स्टार्ट होगा 1 o'clock से till 9:30. और उसके अंदर फूड स्टॉल्स भी होंगे, सो यू कैन ऑल्सो बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट देयर. और वहाँ पर अच्छे और बहुत अच्छे खूबसूरत काम करने वाले आर्टिस्ट आएंगे, नॉट जस्ट फनकारी. बट आई होप बाय सीइंग दिस यू some of you जो भी देख रहा है get to participate over there and buy at least something for the support of the artist community. So this is what I wanted to add. Thank you Tala. So let's wrap it up and inshallah हम आपसे नए पॉडकास्ट और न्यू पॉडकास्ट में नए सेट पे मिलेंगे. तो तब तक के लिए हमसे बने रहिए. अल्लाह हाफिज़.